परम शांति। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनके बेटे विभा का प्रणाम। और मेरे बेहद के पिता परम 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 परमेश्वर, मेरे परम गुरु, परम परमात्मा, परम के विश्व के बेहद के बेहद के बेहद के पिता को कोटि कोटि प्रणाम। और उनके श्री चरणों में हम सब लाडलों की तरफ से एक ही अरदास, हंसदे रहें वसदे रहें और सबके मन में सबके लिए परम शांति की स्थापना हो। सब अपने आत्म स्वरूप को जाने, अपने आत्मा के स्वरूप को जाने कि हमारी आत्मा इस शरीर से अलग, स्थूल से अलग, सूक्ष्म में हमारी आत्मा जो हमारे परमात्मा की आत्मा है, परम की आत्मा है, उस आत्मा का उद्देश्य इस जीवन में आने का, मृत्यु लोक पर आने का क्या है और क्या कर्म जो हमारे अभी रहते हैं और ईश्वर ने हमें मौका दिया उस कर्मों को जलाने का, कारक शरीर में से अपने कर्मों को हटाने का। तभी गुरुजी हमारे जीवन में प्रकट हुए जो स्वयं बेहद के पिता हैं और उन्हीं के अंडर बाकी सारे जितने आज तक की ब्रह्मांड की संरचनाएं हुई जो अनंत है, जिनका कोई अंत नहीं, ना कोई आदि और ना ही इसकी कोई गणनाएं करना इतना आसान। और बेहद के पिता जो हमारे हैं, जो गुरु स्वरूप में आए, मैं आपको बता दूं जो गुरुजी ने मुझे कहने के लिए बोला है। अब समय पलट चुका है बिल्कुल, जो चल रहा था वो बचा नहीं। जो नियम समाज के चल रहे थे या सनातनी धर्म के चल रहे थे, जो हमारे सबसे बड़ी महाशक्ति महाशिव, जो सबसे पहली प्रथम साकारी रूप में आए ब्रह्मांड में, निराकारी की बात नहीं कर रही मैं, साकारी की बात कर रही हूँ, जो एक संकल्प भर से बेहद के पिता ने महाशिव बनाए और महाशिव ने अपने एक संकल्प भर से करोड़ों अरबों शिव और शिव लोकों की स्थापना करी, ब्रह्मांडों की स्थापना करी, किसी न किसी व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए या किसी आई हुई मलिनता को दूर करने के लिए। ब्रह्मांडीय व्यवस्था की बात कर रही हूँ मैं, मृत्यु लोक की बात नहीं कर रही हूँ। और हमारे बेहद के पिता इतने पवित्र हैं कि आप 10 के पीछे 500 ज़ीरो लगा दें, उतने परम 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 पवित्र, जो कुछ भी करने में सक्षम है, तभी उनको सर्वकला संपन्न सर्वमर्थ गुरु बोला जाता है। तो आप सोचो कि आपके जीवन में गुरु रूप में स्वयं कौन अवतरित हुए, जिनका ज्ञान किसी ने लेने के लिए आगे सोचा नहीं और सिर्फ एक अपने मेटलिस्टिक लाइफ को सेटिस्फाई करने का एक साधन बनाया। वो बार बार इसीलिए कहते कहते मेरे पिता यहाँ से चले गए, जो कराने आया था वो किसी ने करा नहीं और ये सब मांगते ही बने रह गए। बहुत दिल दुखता है इस चीज़ के लिए, बट अब वो समय आ गया है कि दिल दुखाने या किसी चीज़ के दुखी होने से ज़्यादा ज़रूरी है अपने आत्मस्वरूप को जानना। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांडीय प्रथम व्यवस्था से लेके इस अंतिम व्यवस्था तक जो मृत्यु लोक पर है, इतना कुछ बदल चुका है, बहुत कुछ ख़त्म हो चुका है। जो ग्रंथ, जो पुराण या कोई भी जो पवित्र पुस्तक कोई भी पढ़ता है, किसी के घर में भी पढ़ता है, कोई मंदिर जाता है, कोई शिवालय जाता है, कोई क्या कहते हैं पूजा पाठ करता है, कोई गृहस्थ में करता है, कोई योग में करता है, कोई भोग में करता है, कोई कर्म में करता है। तो अभी तक जो करते आ रहे थे कई टाइम पहले तक, ये सब चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब इनका कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। आप जितना मर्जी कर लीजिए, जितना मर्जी मंदिर जाइए, जितना मर्जी गुरुद्वारे जाइए, जितना मर्जी आप ग्रंथ पढ़िए, क्योंकि ग्रंथों और पुराणों में भी टाइम्स बहुत समय पहले से ही जो इनकी एक जो एक एक्चुअल फॉर्म थी, जब ये ओरिजिनल फॉर्म में थे, तब तक तो ठीक था इन्हें पढ़ना, क्योंकि ये आध्यात्मिक थे और अलौकिक थे। उसके बाद इसमें सब धर्म गुरुओं ने आके अपने हिसाब से, आप ये देखिए, मैं किसी की अवहेलना ही नहीं कर रही हूँ, पर जो मुझे परम ज्ञान मेरे महागुरु से मिला, मैं वही आगे देना चाहूँगी। मैं डरती किसी से नहीं। मेरे प्रभु, मेरी परम शक्ति मेरे साथ खड़ी हुई है, मेरे बेहद के पिता मेरे साथ खड़े हुए हैं, उन्हीं के ही दिए हुए इस सामर्थ्य से मैं ये बोल पाती हूँ। और अब जो ज्ञान सत्यता मेरे सामने भी आई है तो मैं उसे इग्नोर भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी सारी ऊर्जाएं चेंज हो चुकी हैं, एकदम चेंज करी गुरुजी ने, सोच एकदम चेंज हो गई। जो मुझे आभास में थी आज तक, जो मुझे लगता था, पता था मुझे एक्चुअली, बट वो आभास में थी, क्लियर नहीं थी,
गुरुजी ने उसके ऊपर स्टैंप लगा दी कि हाँ, जो तेरे आत्मा का जो रिकॉर्ड मेरी आत्मा में पड़ा हुआ था, परम का रिकॉर्ड, ऊपर ब्रह्मांड की ही आत्माएं हैं जो ज्ञान में आई हैं, और उन्हीं को ही अब समय क्योंकि बचा नहीं है, अभी भी अगर हम अपने आत्म स्वरूप में आएंगे नहीं, अपने ज्ञान में आएंगे नहीं, पुरुषार्थ में ज्ञान भरेंगे नहीं, अपने बल और अपने बुद्धि और संस्कार में परम ज्ञान को नहीं भरेंगे, पवित्रता को नहीं भरेंगे, अपनी कारक शरीर में एनर्जी, अपनी जो मरी हुई आत्मा में जो पावरलेस आत्मा है उसमें हम पावर नहीं भरेंगे, कारक शरीर के कर्मों को साफ नहीं कराएंगे, प्रारब्ध के जो रिकॉर्ड हो रखे हैं, और सूक्ष्म शरीर का जो कालापन है उसको हटाकर हम सफ़ेद नहीं करेंगे इस पाठ से और सिमरन सुन सुन के 24 घंटे की भक्ति, तो क्या होगा? फिर से वही जो एक वाइंड अप होने वाला है, जिसे महाकाल अग्नि, प्रलय अग्नि, जो ब्रह्मांड ईश्वर ने बनाया था वो साफ रहा नहीं, और होते 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 उसमें इतना कुछ मिसमैनेज हो चुका है जो अब संभल नहीं सकता। तो हर बार ऐसे ही होता है, जैसे एक ब्लैक होल बोलते हैं ना, ब्लैक होल में चला गया, तो अब 12 सूर्य एक साथ इकट्ठे होकर जो ये सारा आज तक का बना हुआ ब्रह्मांड है सारा वाइंड अप हो रहा है, क्योंकि बहुत मलिनता भर चुकी है, बहुत सूक्ष्म जगत की घुसपैठ हो चुकी है, जिसकी वजह से नेगेटिविटी अपने चरम पर पहुंची हुई है, और जिसी की वजह से मृत्यु लोक जैसे सुंदर स्वर्ग पे भी अब काली छाया है। इसका पृथ्वी का स्वयं का ऑरा बहुत काला हो गया है, जो उसका सूक्ष्म ऑरा है वो बहुत काला हो रखा है, जिसकी वजह से नेगेटिविटी है, और ये नेगेटिविटी ही लोगों के घरों में घुसी हुई है, लोगों के ऑराज में घुसी हुई है, जिसकी वजह से ये सब दुख बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। इतना जो ये खून खराबा बढ़ता चला जा रहा है, इतने केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, लड़कियाँ सेफ़ नहीं हैं, लड़के सेफ़ नहीं हैं, घर सेफ़ नहीं है, परिवार सेफ़ नहीं है, वायुमंडल सेफ़ नहीं है, क्योंकि वायुमंडल ही बदल चुका है। ठीक है, तो अब आप चाहे जितना मर्जी मंदिर चले जाओ, जितना मर्जी पूजा पाठ कर लो बाहरी तौर पे, अपने आंतरिक को छोड़ के आप बाहरी तौर पे आप जितना मर्जी कुछ कर लो, कोई ये कहे मैं तीर्थ स्थल की यात्रा पे जा रहा हूँ, कोई ये कह ले मैं वैष्णो देवी जा रहा हूँ, कोई ये कह ले मैं तो क्या कहते हैं केदारनाथ जा रहा हूँ, बद्रीनाथ जा रहा हूँ, मैं बड़े मंदिर जा रहा हूँ, कहीं भी चले जाइए, वायुमंडल बिल्कुल चेंज हो चुका है। जो पहले अलौकिक शक्तियाँ इन सब चीज़ों में बसी हुई थी, उसमें ही सारी वायुमंडल में मलिनता सूक्ष्म काली जगत की पहुंच चुकी है, सारी व्यवस्था ऊपर से नीचे तक सारी खराब हो चुकी है, तो पूरा वायुमंडल चेंज हो चुका है। अलौकिक जो थी वो अलौकिक रहा नहीं, लौकिक जो था वो लौकिक रहा नहीं, और जो हमारे ग्रंथ थे वो शुद्ध नहीं रह चुके, क्योंकि उसमें एडिशंस कर करके, ऑल्टरेशंस कर करके उसकी ऐसी तैसी फेर दी गई है, अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है। इसी वजह से कोई जो ये सोचता होगा आज की डेट में, जो आध्यात्मिक भी होगा, जो ये सोचता होगा कि भाई इतना कुछ मैं कर रहा हूँ उसके बावजूद भी क्यों नहीं हो रहा, और कई संगत ऐसी है जो मेरे से जुड़ी है, गुरुजी ने ही जोड़ी है बहुत तरह से, गुरु महाराज जी की, मैं तो उनकी बहुत भीख मांग रही हूँ कि ये ज्ञान लोगों के आगे उनको स्प्रेड करने के लिए, ताकि उनको अपना आत्मस्वरूप में लाने के लिए मैं एक आधार का काम कर सकूं, एक आधार बनाने का काम कर सकूं। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली आत्मा हूं, जो मेरे प्रभु की परम की आत्मा हूं, जो ईश्वर ने मुझे इस कार्य के लिए चुना है कि मैं यहाँ इस माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या जब भी सत्संग हो, मेरे घर में हुआ है अभी, मैं उसका भी वृतांत आपको पूरा बताती हूँ। आज मैं उसी के ऊपर वो सत्संग बनाऊँगी। पर गुरुजी जो बुलवा ले वो बहुत अच्छा है, जिसके कानों में ज़्यादा से ज़्यादा ये जो एक ईश्वर की तरफ से एक अनाउंसमेंट करी गई है ना, ये ईश्वर का अनाउंसमेंट है कि जागो, अब सब आत्माओं को अपने आत्मिक स्वरूप में आना पड़ेगा। अब अपने फिजिकल स्वरूप में ना रह के आपको अपने आत्मा के, अपने आप को आत्मा जान के सारे काम करने पड़ेंगे। तो बाहरी तौर पे आप कुछ भी करेंगे अब वो नहीं लगेगा, इसलिए दुख ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। संगत में से पूछते हैं गुरुजी से जुड़ के भी हमारे कार्य क्यों नहीं हो रहे, तो अब गुरुजी ने स्पष्ट बोल दिया, कार्य इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि तुम बाहरी तौर पर मुझे पकड़ के बैठे हुए हो, तुम बाहरी तौर पे सिर्फ मेरे दर्शन करना चाहते हो, तुम बड़े मंदिर आना चाहते हो, तुम सत्संगों को अटेंड करना चाहते हो। तुम्हें जो सत्संग एक रास्ता बनाया था, मैंने एक द्वार बनाया था मुझ तक आने का, वहाँ मैं लाया, उसके बाद मैंने तुम्हें वहाँ बैठना सिखाया, जुड़ना सिखाया, शब्द कीर्तन के बारे की उसकी महिमा बताई, सत्संग की महिमा बताई, संगत की महिमा बताई, सत्संग करने की महिमा बताई। सत मतलब सच का संग करने की, गुरु मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। तो वो सब चीज़ों का जब मैंने द्वार खोल दिया, उसके बावजूद भी तुम उसी द्वार पर ही बैठे हो, उसकी आगे की यात्रा तुमने करी नहीं। दैट इज़ आत्म स्वरूप को जानना, कि हर आत्मा का अपना एक उद्देश्य है। आत्माएं भी कई प्रकार की होती हैं, पर जो ईश्वर ने, गुरुजी ने अपने साथ जोड़ ली, सारी दुनिया तो नहीं गुरुजी से जुड़ी हुई, बट जिनको गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है, इट मीन्स कि वो किसी लोक परलोक या किसी देवी लोक या किसी भी लोक का कोई ना कोई पुण्य आत्मा पहले रह चुकी होगी,
जो गुरुजी ने गुरुजी ने जिसको दर्शन दिए वो पुण्य आत्मा रह चुकी होगी और गुरुजी उनसे चाहते हैं कि वह अपने आत्म स्वरूप को जाने और उसके बाद उसमें ज्ञान भरे। वो गुरुजी ही करवाएंगे, उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, कैसे, इसके बाद ही बनाऊंगी। तो वो जानकर आपने कार्य गुरुजी के लिए करना है, आपने स्वयं भाव के लिए कार्य नहीं करना है। काम अपने पे करना है, अपने आंतरिक तौर पे करना है, अंदर करना है, अपनी आत्मा पे काम करना है। बाहरी तौर पे आप जो भी करेंगे उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होना है किसी को, मैं पहले बता दूँ। तो गुरु साहब ने जो द्वार खोला और अब आपको वो चाहते हैं कि बहुत सिखाया उन्होंने, बहुत संकेत दिए कि मैं आपकी आत्मा को यहाँ शुद्ध करवाने आया हूँ। आपके कारक शरीर में से जो आपके अगले पिछले जन्मों के जो कर्म संचित हो रखे हैं प्रारब्ध के, और जिसकी वजह से ही हम अपने जीवन में इस पृथ्वी पर आकर भी अपने कर्मों की वजह से ही दुखी हो रखे हैं, तो उन कर्मों को साफ हम करवा ही नहीं रहे हैं। हम सिर्फ अपने स्थूल शरीर, मतलब जो ये आइडेंटिकल बॉडी है, इसी को ही सच मानकर इसी को ही भोगने में लगे हुए हैं। हम भोगी बने हुए हैं, हम योग पे नहीं आ रहे हैं। योगी मतलब कनेक्शन, योग प्लस ई, योगी, योगी, योग मतलब कनेक्शन, जो गुरुजी बोलते हैं डायरेक्ट कनेक्शन, ई मतलब ईश्वर, ईश्वर से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। गुरुजी का कहने का मतलब ये था डायरेक्ट कनेक्शन का। योग में आइए, भोग में नहीं। भोग मतलब हम मेटेरियलिस्टिक लाइफ से अपनी आइडेंटिकल बॉडी, हमारी आइडेंटिकल बॉडी है ना, ये 5 तत्वों से बनी हुई है, तो ये हमारी जो है ये मांगती है ना कि खाना पीना, दुख दर्द कष्ट और भोगना, तो ये तो भोगी हुए ना। योगी बनना है। जब गुरुजी ने आपको अपने जीवन में दर्शन दे दिए तो वो योगी बनने के लिए दिए, भोगी बनने के लिए नहीं दिए। आत्मा योगी होती है, आत्मा को भोगी बनाएंगे तो फिर वो जैसी मति वैसी गति होगी। जिस मति में आप मरेंगे लास्ट, वही गति प्राप्त होगी। गलत कर्म करे होंगे तो किसी का तंत्र मंत्र करा होगा तो भूत प्रेत की योनि में जाएंगे, जिसका कोई मोक्ष है ही नहीं, मुक्ति है ही नहीं। और अब मोक्ष मुक्ति की तो बात ही नहीं रहेगी। अब तो अपने आत्म स्वरूप में जो नहीं आएगा वो वाइंड अप होगा महाकाल प्रलय अग्नि में, जब हमारे परम के महाशिव, जो सबसे पहली लेयर है, जो सबसे बड़े शिव महाशिव माने जाते हैं, उनकी काल अग्नि में सब कुछ भस्म होगा, वाइंड अप होगा पूरा। आज तक का करोड़ों अरबों लाखों करोड़ों जितने समझ सकते हो उतने, जो पहला ब्रह्मांड बना होगा तब से 100 करोड़ का एक ब्रह्मांड, ब्रह्मा का एक ब्रह्मांड, सब वाइंड अप हो जाएगा, सब वाइंड अप, मृत्यु लोक को लेकर भी। ठीक है, परिस्थितियाँ बहुत ख़राब आने वाली है। तो जो पुण्य आत्माएं नीचे गुरुजी ने निर्धारित करी हैं, वो अपने आत्मस्वरूप में आके इन कार्यों पर लगी हुई हैं और आगे बहुत बढ़ावा देते चले जा रहे हैं। बहुत कुछ गुरुजी ने मुझे दिया हुआ है, और जो अपनी सत्यता को पूर्ण रूप से प्रमाणित कर रहा है कि गुरुजी जो चाहते थे वो चाहते क्या थे। तो अब आप ये देखिए कि तो गुरुजी यही चाहते हैं सबसे कि आप अपने आत्मा को जानिए। ठीक है, अब बाहरी तौर पे सब छोड़ दीजिए, कुछ काम नहीं करेगा आपका, कुछ भी काम नहीं करेगा। आप आजमा के देख लो, किसी का कुछ ठीक नहीं होना, क्योंकि वायुमंडल बहुत दूषित हो चुका है और 90% जो वायुमंडल है वो ब्लैक है। ठीक है, इस वजह से काम नहीं हो रहे, क्योंकि होने नहीं दिए जा रहे पीछे से। जो ये वायुमंडल में काली आत्माएं बहुत तादाद में घूम रही हैं। आंतरिक तौर पे आपकी आत्मा बिल्कुल शुद्ध है और वो ईश्वर की आत्मा है। उसके अंदर आपके सारे रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं जो आप पहले की आत्मा रह चुके होंगे, पर कर्म बंधन में किसी वजह से इस मृत्यु लोक पर आ गए। और उसमें भी आप लोग अभी भी, अगर हम जाग नहीं रहे हैं और अभी भी बैठे हुए यहीं पे, क्या करने के लिए बैठे, कोई लड्डू मिल रहे हैं, पेड़े मिल रहे हैं, क्या मिलना है, तो उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए। ये जितना आंखों के सामने आपके दिख रहा है, आपका परिवार और ये आसपास का समाज और ये आध्यात्मिकता जो दिखने वाली आध्यात्मिकता रह गई है, अब ये आध्यात्मिकता नहीं है। अध्यात्म मीन्स के अपने अंदर का ज्ञान आप प्राप्त कीजिए, अपनी आत्मा को जगाइए, उसमें पावर भरनी है। पावर कैसे भरनी है? आपको अब डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है क्रिएटर से। क्रिएटर के नीचे जितने जो सब क्रिएटर्स बने सब्टल लाइफ में, सब्टल वर्ड में नहीं, अब आपको ऊपर जो क्रिएटर है सबसे बड़ा, जैसे जंगल का राजा शेर होता है और पूरे सबसे बड़ा जो एक सुप्रीम कोर्ट होता है, उसका जज होता है, सब जज से बड़ा होता है ना, तो वहाँ उसको याद करके आपने अपने आत्मा के अंदर पावर बढ़ना है। दैट इज़ निरंकारी बेहद का बाप, परम की आत्मा, परम के धाम को याद करते हुए, जो निराकारी है, जिसका कोई रूप नहीं है। जो अभी भी रूप को याद करके अगर ध्यान लगाएगा, दैट मीन्स कि वो सकारी रूप है या आकारी रूप है, तो वो वायुमंडल खराब हो चुका है, उसकी वजह से आपका ध्यान काम नहीं करेगा। आपका ध्यान कम करेगा। आपको आंख बंद करके सिर्फ बैठना है और गुरुजी के सामने बैठ के अरदास करनी है कि हे गुरु महाराज जी, आप हमारे परम के पिता हैं, तो आपका ध्यान लगाकर और आपको ही निराकारी रूप जो ध्यान है, जिसका कोई रूप नहीं है। मैं कुछ नहीं देखना चाहती, कुछ नहीं सोचना चाहती, बस आपने जाप बोला है, मैं जाप कर रही हूँ। आप जाप कीजिए गुरुजी के आगे बैठ के, और उसके बाद आपका ध्यान लगेगा तो सिर्फ निराकारी, कुछ दिखे ना,
ठीक है। गुरुजी दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, गुरुजी तो हमारा द्वार है, आप उनको सोच के भी आप लगा सकते हो। पर आप कोशिश इसको सेक्रेड प्रैक्टिसेस में ऐसे डालिए कि गुरुजी द्वार हैं, गुरुजी से आगे कुछ नहीं है, सिर्फ रोशनी रोशनी है। उस रोशनी को सोचकर और अपनी आत्मा को उनसे कनेक्ट करना है और जाप करना है, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। सारा दिन सिमरन में अपने आप को जोड़कर रखिए और 8 पहर की भक्ति से अपने आप को जोड़ लीजिए आत्मिक स्वरूप पे, और अपने काम कर्म क्षेत्र को भी करते रहिए और इस तरीके से अपने आत्मा में पावर भरिए, ताकि उसके बाद काम गुरुजी करेंगे और वो हमारे परम पिता करेंगे। वो स्वयं आपके कारक शरीर में कर्मों को कटवाएंगे, साफ करवाएंगे। वो पूरी ताकत रखते हैं हमारे कर्मों को जलाने में, पर उनसे हमें कनेक्ट होना पड़ेगा। गीता में भी देखिए यही चीज़ बोली गई, शिव महापुराण में भी यही चीज़ बोली गई, और श्री कृष्ण जी ने भी यही बोला था कि तुम मेरा ध्यान करोगे तो मैं तुम्हारे सभी कर्मों को जला दूंगा। हमारे महाशिव का भी यही है कि अगर तुम मेरा ध्यान करोगे तो मैं तुम्हारे सभी कर्मों को जला दूंगा, माफ़ कर दूंगा। ठीक है, तो आपने उस चीज़ को करवाना है, अपने पावर भरनी है अपनी आत्मा में। पर उससे पहले आपको अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान लेना पड़ेगा कि मैं एक आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है, आत्मा है, आत्मा परमात्मा की है। तो उसी से ही कनेक्ट करके आप क्रिएटर से कनेक्ट करेंगे, उसके बाद आपके आत्मा में पावर बनी स्टार्ट होगी और आपका कारक शरीर साफ होगा और उसके बाद सूक्ष्म शरीर का ऑरा जो है वो सफ़ेद बनेगा। ठीक है, तो ये तो था थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन मैं देना चाहती थी, जो गुरु महाराज जी ने मुझे आज के लिए बोला था। बहुत सारी चीज़ें मैं बनाऊँगी, सत्संग अदायगीज भी करूँगी, बट वो थोड़े कम पे करूँगी, क्योंकि अब गुरु महाराज जी का आदेश मुझे ये परम ज्ञान को आगे बढ़ाने का है। तो मेरा कार्यक्षेत्र उन्होंने चेंज करा है, मैं ये कार्यक्षेत्र यहाँ पे वो वाला ज़्यादा रखूँगी। सत्संग भी बनाऊँगी, कोशिश करूँगी छोटे छोटे रूपों में बनाऊँ, बट जो अब ज्ञान जाना ज़रूरी है, तो मेरा भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो मेरे गुरु महाराज जी ने बोला, जो आज तक मैंने आँख बंद करके माना है, तो आगे भी मुझे उन्हीं की ही बात माननी है। ठीक है, तो अब मैं सत्संग पे आती हूँ। 19 तारीख को गुरु महाराज जी ने मेरे घर में गद्दी पे आना तय किया था और आज से 15 दिन पहले ये चीज़ तय हो चुकी थी और बहुत सौभाग्यशाली रहे हम लोग, हमेशा ही सौभाग्यशाली है। देखिए, मैं तो एक इंडिविजुअल अपनी आत्मा के रूप में बात करूँ तो मेरी आत्मा तो परम बेहद की आत्मा रही है शुरू से, जो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि तू मेरी ही बेहद के पार की भेजी हुई आत्मा है और तेरा मैंने कार्यक्षेत्र यहाँ पे जो निश्चित किया था, अब उसी पे मैं तुझसे काम करवा रहा हूँ। मतलब लोगों के बीच में पहले मुझे तैयार करा, मेरे दुख दर्द मेरे कर्मों के कारण बने हुए थे, उस दुख में मेरे को पूरा मेरे कर्म डुबो के और एक एक चीज़ का एक्सपीरियंस करवाया। ठीक है, सॉरी मेरे बेटे की क्लास चल रही है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस बीच में आए कभी, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो वो जो दुख, जब तक आप अपने दुख दर्द स्वयं अपने कर्मों के रूप में काट नहीं लेंगे, तब तक आपको अपनी आत्मा में शुद्धता नहीं भर लेंगे, पावर नहीं भर लेंगे, आपका डायरेक्ट कनेक्शन आपके परम पिता से नहीं हो जाएगा, तब तक आपकी आत्मा में ज्ञान भी नहीं भरेगा, उनकी सहायता के बगैर तो नहीं भरेगा। क्योंकि क्रिएटर से ही, अगर आपका, जिसने क्रिएट करा ये सब कुछ, उन्हीं से ही अगर आपका कनेक्शन होगा, जो गुरुजी डायरेक्ट कनेक्शन जिसको बोलते हैं, वो इसीलिए कहते थे कि मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। पर कैसे बनाना है, आज मैंने आपको बताया कि परम के निराकारी शक्ति को याद करते हुए आपने पाठ करना है, तो वो फिर आपकी वाइब्रेशन हाई होगी और आपको हर टाइम अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है, ताकि उस वाइब्रेशन को वो, उनकी जो शक्ति है वो टच कर पाए, क्योंकि वो बहुत पवित्र है। मैंने बोला ना, आप 10 के पीछे 500 जीरो लगा दो, उतने पवित्र हैं वो। तो हम तो बिल्कुल ही जीरो से भी नीचे की श्रेणी में, माइनस में आ जाते हैं। तो उनकी शक्ति का जो एक परम पवित्र एक छोर है, उस तक पहुंचने के लिए हमें अपनी वाइब्रेशंस को, हमें आत्मा को आत्म स्वरूप में आके, आत्मा में ज्ञान भर के, पुरुषार्थ में ज्ञान भर के, वहाँ तक पहले हमें सीढ़ी तक पहुँचना पड़ेगा। आप सोचो भी तो बहुत काम करना है ना। तो उस वाइब्रेशंस को हाई कीजिए, वाइब्रेशंस हाई होएगी जाप करने से, पर निराकारी रूप को ध्यान में करके परम पिता परमात्मा को याद करते हुए। ठीक है, किसी आकारी या साकारी कि आप कहो कि भाव कैसे जुड़ेंगे, भाव आपको उस निराकारी से ही मिलेगी, जो ताकत मिलेगी, आकारी या साकारी से तो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 19 तारीख को गुरु महाराज जी ने गद्दी लगाने का तय करा और बहुत ही सुंदर, गुरु महाराज जी ने इतनी सुंदर लीलाएं करी, इतनी सुंदर लीलाएं करी, मैं वर्णन करने लगी हूँ उसका, मैं समर्थ हूँ उस चीज़ का वर्णन करने में। और गुरु महाराज जी का बहुत 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 शुक्राना। मैं भी ये कहती हूँ, 10 के पीछे 500 बिंदु लगा के उतने पवित्र शुक्राने गुरु महाराज जी के श्री चरणों में। जितने करोड़ों मेरी रोम छिद्र हैं उसमें जीवा लग जाए और गुरु महाराज जी का शुक्राना करें वो। तो गुरु महाराज जी ने बड़ा ही, मतलब ये जो 19 तारीख तय करी, पहले मैं डेट की बात करूँगी, ये 7 तारीख को होना था, 7 जुलाई को गुरु महाराज जी का जिस दिन बर्थडे होता है, उस दिन ये जो सत्संग है ये होना तय हुआ था। बट किसी कारणवश वो गुरु महाराज जी का ही रेगुलेशन था, उसके पीछे भी बहुत बड़ा सत्संग हुआ कि एक दूसरी संगत थी, उसको घर में थोड़ी प्रॉब्लम्स ज़्यादा चल रही थी, तो गुरु महाराज जी ने उनके घर में गद्दी लगाना तय करा
और मुझे ये बता दिया था कि मैं वहाँ क्यों गद्दी लगा रहा हूँ। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का कि उनके घर गए, क्योंकि बहुत सुंदर संगत है वो भी, और इतनी संकुचित और इतनी कम सुविधाओं में वो लोग रहते हैं। मैं क्या बताऊँ, मैं ये वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, बार बार किसी के बारे में कहना ठीक नहीं रहता। तो पर मन से इतने हृदय उनका विशाल है, उस संगत का इतना हृदय विशाल है। मतलब अगर ईश्वर बसते हैं और संघर्ष जो होता है ना, मैं उसे बोलती हूँ। हम तो बहुत सुविधाओं में रह रहे हैं, ईश्वर की बड़ी कृपा, हम बहुत सुविधाओं में रह रहे हैं। हम उसमें भी मन में सोचते हैं हमारा ये, हम देखते हैं कि अभी हमारा ये रहता है उन्हें को ठीक, सब बेकार है। मेरे तो पूरी दृष्टि बदल गई देखने की, इस पूरी मृत्यु लोक को देखने की मेरी दृष्टि बदल गई, मेरी सोच ही बदल दी गुरु महाराज जी ने जब से सत्यता का ज्ञान कराया, परम सत्य का ज्ञान करवाया। मुझे तो अब ऐसे लगता ही नहीं कि यहाँ पे कुछ है। हमारी आत्मा को हमने शुद्ध करा के जो घर लौटो, जो गुरु महाराज जी ने बोला कि जहाँ से तुम आए थे उस तक वापस पहुँचने तक की यात्रा में मैंने तुम्हें मृत्यु लोक में, यहाँ जो तुम फंस गए थे, हम फंसे हैं यहाँ पे अपने बेवकूफ़ियों की वजह से फंसे हैं, ईश्वर ने नहीं भेजा हमें। हम तो परम धाम के ही परम पवित्र आत्माएं ही रही हैं, लोकों पर लोकों की, कोई किसी लोक की कोई किसी लोक की, पर अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वासनाओं में वासनाओं में फंस के हम लोग यहाँ मृत्यु लोक में आ गए और कर्मों के बंधन में फंस गए, और जिसकी वजह से हम लोगों को ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। हम दुखों के कारण हम स्वयं बने बैठे हुए हैं। तो फिर ईश्वर ने गुरुजी रूप में आए जब वो, तो गुरुजी इसी रूप में इसीलिए आए, ये सब कुछ करवाया उन्होंने, बड़ा मंदिर स्थापित करा, ये सब कुछ करा था, ताकि उन्होंने ये बोला कि जो तुम्हें यहाँ पे भेजा है, अब तुम्हें एक मौका मिला है, आओ अपने परम लोक वापिस आओ, अपने आत्मा में दिव्यता को भर कर, पर उतना पवित्र होना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी आत्मा बड़ी पवित्र है जिनके घर में ये हुआ था 7 तारीख को, और मैं बहुत खुश थी। मैंने भी, मेरे घर में भी गुरुजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, यहाँ पे भी मैंने करा, और बहुत सुलभ ढंग से गुरुजी ने बड़े अच्छे दर्शन दिए मुझे, बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स दी, जो हमेशा उनकी बरसती रहती है। मेरे को तो नहीं लगता कि 1 मिनट भी कोई पल मेरा ऐसा जाता है जहाँ गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं है, या सत्संग मेरे से जुड़े नहीं हुए, उनकी लीलाएं जुड़े नहीं हुई है। अब तो हर एक पल इनकी लीला है और इनका आशीर्वाद और वरदान है। बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, जो मेरी आत्मज्ञान मुझको करवाया, मेरे आत्म स्वरूप की पहचान मुझे करवाई, उसके ऊपर मेरा काम करवाया, मुझसे अमृत वेला करवाई। फिर जब वो आत्म स्वरूप के ज्ञान में मैं आ गई, मेरी आत्मा में ज्ञान भरने का जब समय आया, तो उन्होंने अमृत वेला मेरा समय बिल्कुल कट करवा के मुझे एक नॉर्मल टाइम पे करवा के 24 घंटे की अमृत वेला प्रदान करी। देखिए कितना बड़ा वरदान है। जो सवेरे मैं 3 बजे या मैं 3:30 बजे या मैं 2:30 बजे उठती थी, उस टाइम वो आत्मस्वरूप मेरे को ज्ञान नहीं था, तो गुरुजी ने आत्मस्वरूप में ज्ञान लाने के लिए मुझे अमृत वेला बख्शी थी, क्योंकि वो समय बहुत शुद्ध समय होता है, कोई शोर शराबा नहीं होता और ईश्वरीय होता है। तो उस टाइम पे गुरु महाराज जी ने मुझे जगाया और 3-3, 4-4 घंटे जो बिठाया था मुझे, तो मेरे आत्मस्वरूप का ज्ञान कराने के लिए और मेरे कारक शरीर में से मेरे कर्मों को काटने की ही एक व्यवस्था गुरु महाराज जी ने करी थी। और उसके बाद जब 2.5 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, और उसके बाद जब मुझे अपने आत्मस्वरूप का पूरा ज्ञान आ गया और मेरे आत्मा में जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ था, तो गुरु महाराज जी ने उस आत्मा के रिकॉर्ड को फिर चार्ज करने के लिए मुझे आत्मज्ञान में थोड़ा डालना शुरू करा। मेरे आत्मा तड़फने लग गई कि हर प्रश्न का उत्तर ढूंढने लग गई, तो वो मेरा था आत्मा में ज्ञान भरने का समय। फिर वो कुछ समय निकला, उसके बाद गुरुजी ने धीरे धीरे मेरी जिज्ञासा को शांत करा, और उसके बाद जब मेरी तड़फन आई बिल्कुल लास्ट लेवल पे, कि अब मुझे सत्य, जो आभास मेरे अंदर होते थे कि है, तो मुझे पता था ये है, कुछ तो है, ये चल रहा है, जिसके आभास मुझे होते थे, और उसकी जब पूरी सत्यता गुरु महाराज जी ने अब ला के खड़ी करी थी। यहाँ पे कुछ हो गए, हफ्ता हो गया इस बात को, और अब पूर्ण ज्ञान जो मेरे आत्मा के रिकॉर्ड में था वो सारा बाहर निकल के गुरु महाराज जी ने मुझे दिखा दिया और बोला अब इसके ऊपर काम कर, ताकि तू अपने परम धाम में वापस पहुँच सके। तो बहुत बहुत शुक्राना, इसी को ही आत्म स्वरूप बोलते हैं। तो उसी वजह से गुरु महाराज जी ने मुझे इतना पवित्र करा, और उसके बाद गुरु महाराज जी ने अपना यही था डायरेक्ट कनेक्शन, कि गुरु जी ने डायरेक्ट कनेक्शन बनाया, और उसके बाद हर पल गुरु महाराज जी का, बस मैं अब गिनती नहीं, अनगिनत लीलाएं हैं। उसको देने की हर कला आती है, हमें मांगना नहीं आता, उसे देने की हर कला आती है। तो मेरे घर में भी गुरु महाराज जी ने पूरा अच्छे से यहाँ पे भी सेलिब्रेट कराया, और जो सुविधाएं मेरे पास नहीं भी थी गुरु महाराज जी ने स्वयं ही पूरी करवाई, जैसे हमेशा कराते आए हैं। किसी चीज़ की कमी वो रहने नहीं देते। जब आपका डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है, यहाँ आपकी एक छोटी सी भी डिज़ायर होती है ना, गुरु महाराज जी उसे पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से प्रस्तुत हो जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी का। यहाँ मैंने करा, फिर मैं उनके घर गई, वहाँ पे तो जो समा था मैं उसे बार बार नहीं बोलूँगी, वो मैंने वीडियो शेयर करा था, वो वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, मैं बार बार नहीं उसके बारे में बताऊँगी, बहुत लंबा बन जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद दिन निकलने शुरू हुए। अब समय आया कि फिर कब होना है, जब 7 को नहीं होना। तो उसके बाद एक संगत का फ़ोन आता है मेरे पास, और उनको गुरुजी की ब्लेसिंग मिली थी यहीं पे ही, आज से 1 साल पहले। तो वो आई थी मेरे पास 16
16 तारीख पड़ रही थी उस दिन। होशियारी में समझदारी और तो पिछले साल की 16 अगस्त 16 जुलाई, हाँ ऐसे ही मैं आई थी। वो आए थे मेरे घर में और सत्संग था, तो उसके पहले उनके साथ बहुत कुछ बीत रहा था। तो गुरुजी ने मुझे उनसे एक सत्संग में मिलवाया था, तो मेरे पास आई थी। तो बस गुरुजी ने उस टाइम भी बड़ी मेहर करी थी, तो मैंने जल प्रसाद मेरे हाथ से गुरुजी ने दिलवाया था। और उसके बाद वो मेरे घर में आई थी, 2-3 विज़िट उन्होंने मेरे घर में करी। और उसके बाद फिर जब गुरुजी से उन्हें जुड़वाने में मैं प्रयास मेरे सफल हुए, गुरु महाराज जी ने करे। और उसके बाद उनकी कंसीविंग हुई थी 3 साल बाद शादी के, और आज उनका बेटा है। मेरे मुँह से गुरुजी ने बेटा ही बुलवाया था, तो उनके बेटा ही है। तो उन्होंने बोला दीदी, मैंने कहा ऐसे ऐसे होना था, श्रद्धा हुआ नहीं। तो कह रही दीदी आप फिर आप कब रखवाओगे? तो मैंने कहा अब सोच रही हूँ, देखूँ कब रखवाऊँ। तो कह रही मेरा ना 19 को कंसीविंग हुई थी, तो आप 19 जुलाई को रखवाओ। मैं गुरुजी की देखो सब चीज़ एक दूसरे के मुँह से ही बुलवाते हैं। तो मैं कहा ठीक है श्रद्धा, कोई बात नहीं, 19 को ही रखते हैं, तेरे मुँह से गुरुजी ने बुलवाया है तो दैट्स अ स्टैम्प कि भाई 19 को रखना है। अब उसके बाद जो लीलाएँ शुरू हुई, अब आप सुनिए बड़े ध्यान से, कि 19 तारीख को रखा गया। मैं कहा, कह रही दीदी मैं ज़रूर आऊँगी, क्योंकि मुझे बेटा आपके यहीं से ही मिला था गुरुजी के ब्लेसिंग से, तो मैं आऊँगी अपने बेटे को भी लेके। तो मैंने कहा हाँ हाँ तो ज़रूर आना, मैं भी उसे ज़रूर मिलूँगी। और उसकी कंसीविंग से लेके तो एक अलग ही गुरुजी के सत्संग जुड़े हुए हैं, फिर वो मैं उसे डिफरेंट टाइम पे बनाऊँगी। मैं आज इसमें नहीं जोड़ूँगी, बहुत लंबा बन जाएगा। तो वो उसका आना तय हुआ। मैं कहा देख श्रद्धा, तेरी वजह से, तेरे मुँह से गुरुजी ने, तूने ऑल ऑफ सडन मुझे कॉल करा, और इतने टाइम से हमारी बात भी नहीं हुई थी। तो उसने कहा दीदी ऑल ऑफ सडन पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैं आपसे बात करूं, तो ये बात होगी देखो। मैं कहा तेरे मुँह से गुरुजी ने बस डेट फिक्स करवानी थी, क्योंकि मैंने गुरुजी को अरदास करी थी भी अपने आप देख लो अब डेट कौन सी फिक्स करवानी है। मैं छोड़ देती हूँ, गुरुजी की रज़ा पे रहती हूँ हमेशा 24 घंटे। तो गुरुजी ने 19 तारीख डेट मेरी फ़िक्स करवा दी। ठीक है, हो गई, बड़े हम खुश हुए भी, चलो भी 19 तारीख मेरी फ़िक्स हो गई। फिर मैंने जिनको बहुत कम, मतलब ये समझ लो मेरे गुप्त सत्संग होते हैं, मैं भीड़ नहीं इकट्ठी करती कभी भी, ना मैं इस फेवर में कभी शुरू से ही नहीं रही हूँ। मुझे ना भीड़ में जाना और ना मुझे भीड़ में इकट्ठा करना अपने घर में, मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि अब संगत भी सारी संगत रह नहीं गई है, तो इस वजह से वो गुरुजी ने मुझे बहुत नज़ारे दिखाए। नहीं तो पहले मेरे ये व्यूज़ नहीं थे, पहले मेरा यही था जितनी आ जाए ठीक है। और ऐसा नहीं, गुरुजी ने तरस करी थी जब फर्स्ट मेरा सत्संग यहाँ पे घर में हुआ था फ्लैट का, जो गुरुजी का ही बख्शा हुआ ब्लेसिंग है। तो हमने बुलाए थे 50, आए थे 150 अपने आप। पता नहीं कहाँ कहाँ से गुरुजी ने फौज भेजी थी, इतना गुरुजी प्रसन्न थे उस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि वो पहला सत्संग था, मेरा ही मन था कि ग्रैंड सत्संग हो, तो उन्होंने ग्रैंड ही बनाया था उसे। तो उस टाइम तो मैं जुड़ी भी नहीं थी बिल्कुल, वो स्टार्टिंग एज ही थी। तो फिर उसके बाद समय बीते 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 फिर तो गुरुजी को ही पता था भी मेरी आत्मा कैसी है, तो उस आत्मा में गुरु महाराज जी ने ये सब चीज़ें करवानी थी, वो उन्होंने पहले से ही तय कर रखा था। ये भी गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरे साथ तेरी पैदाइश से लेके, तेरे जन्म से लेके और तेरे अभी तक का जितना सफ़र है वो मेरा स्क्रिप्टेड है, तेरी कुछ नहीं है उसमें। तो सोचे कि जो भी कुछ तेरे साथ हुआ तेरी ज़िंदगी की देन थी, कुछ तेरे कर्म थे और कुछ मेरी योजनाएं थी। तो वो सारी मेरी योजनाएं हैं जो मैंने तेरे साथ लागू करी। अब धीरे धीरे गुरु महाराज जी ने पहले खूब सत्संग से मुझे बुलाया, फिर सत्संग के माहौल दिखाए, अपने से कनेक्ट किया। फिर उसके बाद गुरु महाराज जी ने संगतों से कनेक्ट करा, फिर संगतों के सबके रूप दिखाए। फिर गुरु जी ने धीरे धीरे मुझे बताना शुरू करा, जब काट दिया वहाँ से, आइसोलेट कर दिया मुझे, कि अब तू नज़ारे देखी, जो असल नज़ारे तेरे आत्मा के जो सामने आएंगे, तो वो गुरु जी ने दिखाए। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैंने जो कम ही बुलाती हूँ मैं संगतों को, तो वो आत्मा में था ही मेरे, मतलब कहने का मतलब बीच बीच में जो इतनी बातें पता नहीं क्यों अपने आप निकले जा रही हैं, मेरे मन में से जो फ्लो निकल रहा है डिवाइन, वही मैं बोलती चली जा रही हूँ। मेरी वाणी अपनी नहीं होती इस टाइम पे, मैंने गुरु महाराज जी को सौंपा हुआ है सब कुछ। तो जो उनको लग रहा है कि मैं बोलती जाऊँ, मैं भी सुनूंगी इसे बाद में, मेरे को अपने सत्संग खुद भी सुनने पड़ते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बड़ा डिवाइन फ्लो मेरे अंदर से निकलता है और मैं बोलती चली जाती हूँ और मुझे भी बाद में सुनना पड़ता है मैंने क्या बोला या क्या नहीं बोला। तो उसके बाद वो जो होता है, मैं बता रही थी कि बहुत कम लोगों में मैं करती हूँ, मतलब मेरा कोशिश यही रहती है कि संख्या 7, 11 या 13 रहे ऐसे, या 9 रहे या 8 रहे, ऐसे मुझे रहता है। तो और क्यों, इसके पीछे एक रीज़न बहुत बड़ा ये है, क्योंकि मेरी खुद की जो ऊर्जाएं गुरु महाराज जी ने उच्च कराई हैं, और शायद शुरू से जो मेरे आत्मा के अंदर रिकॉर्ड्स पड़े हुए थे इसी ऊर्जा को लेकर, तो जब वो अपने आप ही काम कर रहे थे अंदर, मुझे नहीं पता था, मेरे आत्मा के रिकॉर्ड्स का मुझे नहीं पता था, बट वो मुझे अब ज्ञान हुआ है पूरा कुछ विगत महीनों में। तो वो रिकॉर्ड अपने आप में अंदर से काम कर रहे थे और मेरे को अंदर बड़ा मन खंडित होता था, क्योंकि शुरू में जाके बहुत अच्छा माहौल गुरु महाराज जी ने मुझे दिखाया। फिर उसके बाद जो मेरी एक गुरुजी ने खुद की सोची समझी एक यात्रा थी कि सत्संग में भी जाकर गुरु महाराज जी ने मुझे
सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रिगार्डिंग दिस आध्यात्मिकता की मैं अलग बातें करती थी वहाँ जाके, अलग वाइब्रेशंस में बातें करती थी। मैं वो बातें नहीं करती थी जो एक ट्रेंड्स पे चलती चली आ रही थी। मेरे अंदर से वो बातें निकलती थी जो गुरु महाराज जी मुझे एक्सपीरियंसेस देते थे। बड़े डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे हैं मेरे शुरू से ही गुरु महाराज जी के साथ, जो मेरे को कभी सुनने को नहीं मिले किसी संगत से, बट वो मेरे एक्सपीरियंसेस बड़े डिफरेंट रहे गुरु महाराज जी के साथ। वो यात्रा गुरु जी जानते हैं, देखो मैं भी नहीं जानती। उनका था तो मेरे अंदर वो एक जो आत्मा में उनका एक प्रकाश था, वो अपने अंदर से बिल्कुल अपने आप को बाहर निकालने के लिए शायद तड़फता था, तो इस वजह से मैं बातें वो करती थी जो गुरु महाराज जी के डीप डाउन रिलेटेड होती थी। अब वो जो पुरानी जो संगत थी जो इतने टाइम से चलती चली आ रही थी, जिनका अपनी एक सत्ता स्थापित हो रखी थी, जो ट्रेंड्स, चाहे वो अंधविश्वासी ट्रेंड्स थे जो गुरुजी चाहते भी नहीं थे, उन ट्रेंड्स पे सब कुछ चल रहा था, तो फिर उन लोगों की जो एनर्जीज़ हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज़ थी, वो शेकन होनी स्टार्ट हुई, और उन नकारात्मक वायुमंडल में फैली हुई ऊर्जाओं ने उनके अंदर घुस के वो काम करवाए कि उन्होंने मेरा तिरस्कार करा, उन्होंने मेरे को बहुत नीचे गिराने की कोशिश करी, पर गुरु महाराज जी ने मुझे वहाँ से निकाला और मुझे आइसोलेशन में डाल दिया। फिर मेरी शुरू करी इन्होंने आध्यात्मिक जागृति। अब उसके बाद क्या हुआ, इसी वजह से तो क्या है, जब पता चल गया तो मुझे मेरा मन बड़ा खंडित होता था, मैं कहीं नहीं जाती थी, मैंने जाना ही बंद कर दिया था। पहले बुरा लगता था, अब उसके बाद अब बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छी बात है, मुझे मल्टीपल एनर्जीज़ में नहीं जाना है। मैं अपने से बहुत कंटेजियस होती है और अब तो बहुत बढ़ गई है, ऐसे हो गई है जैसे एक महामारी होती है कि आप कहीं भी जाओगे ना बहुत ज़्यादा पब्लिक में, तो आप उनकी सारी कर्म की जो गंदगी है ना आपके साथ ऑटोमेटिकली आपके घर के अंदर आएंगी ही आएंगी। घर का ऑरा भी ख़राब होगा, आपका ऑरा भी ख़राब होगा। तो मेरा रहता है कि मुझे पता है ये संगत बिल्कुल प्योर बाय हार्ट है, हार्ट इनका बहुत प्योर रहता है, मैं उन्हीं को ही इनवाइट करती हूँ। उसके बाद गुरु महाराज जी उनके थ्रू जिसको मर्जी बुलवा ले, वो उनकी अपनी इच्छा है। तो मैं अब गुरु जी को लिस्ट बोल देती हूँ, गुरु जी बता दो फटाफट किसको बुलाना है। तो फिर बुलाने का सिलसिला स्टार्ट हुआ। मैंने फ़ोन उठाया, मैं गुरु जी फ़ोन उठा रही हूँ, अब जिसको बुलवाना है बुलवा लो। और इनविटेशन गुरु जी ने इतना सुंदर तैयार करवा दिया, मेरा बिल्कुल अंदर तक था ही नहीं मैंने इनविटेशन बनाना है। आई वॉज थिंकिंग कि आई हैव टू इन्वाइट ओनली हार्डली 7 और 11, सो देयर इज़ नो नीड टू मेक एनी काइंड ऑफ इन्विटेशन। देन उसके बाद मैं बैठी हुई थी तो गुरु महाराज जी ने एकदम अंदर डाला मुझे कि यू शुड मेक वन इन्विटेशन, अ वेरी ब्यूटीफुल एंड क्रिएटिव इन्विटेशन। तो वो इन्विटेशन का मुझे इतना अंदर गुरुजी ने आभास डाल दिया, इतना आभास डाल दिया। I picked up my laptop and then I made one beautiful invitation। and मैंने नहीं बनाया, वो गुरु महाराज जी अंदर अपनी हिडन एनर्जीज को फीड कर देते हैं उस टाइम पे, तो वो काम अपने आप करवा लेते हैं। मतलब विदिन 5 minutes I made that invitation and उसके बाद अच्छा वो इन्विटेशन बन गया। इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल इन्विटेशन एंड कलरफुल इन्विटेशन। मैं कह सकती हूँ कि इट वॉज़ वेरी, मतलब आँखों में एकदम ठा करके लगने वाला इन्विटेशन था। अब वो इन्विटेशन बन गया एंड आई वॉज़ वेरी मच रेडी कि मेरे को अभी इसको डाल दूँ मैं सबको, बट गुरुजी ने रोक दिया मुझे। रात को मैं लेटी हुई थी तो गुरु महाराज जी ने एक बहुत बड़ी, एक अंदर से एक बड़ी वो डाल दी मुझे, जिज्ञासा सी और आभास डाल दिया कि गुरुजी की आवाज़ आने लगी मुझे अपने अंतरात्मा से कि उसके ऊपर एक वॉइस ऑडियो डाल दे कि मेरे लिए यहाँ पे कुछ खाने की वस्तु ना लेकर आएँ, जो आए या तो फूल लेकर आए, नहीं तो अपने विश्वास का चढ़ावा लेकर आए, ठीक है। और देखो अब स्टेज पर आके इतना कनेक्ट हो चुकी हूँ कि मुझे पता है गुरु महाराज जी जो बोलते हैं वो आभास में आता है और वो सत्य साबित हो जाता है। तो मेरे अंदर ये चीज़ आई। मैं सवेरे उठी, मैंने इनविटेशन में एक वॉइस नोट अपना पहले रिकॉर्ड करा और यही एज इट इज़ मैंने अपना वॉइस रिकॉर्ड डाल दिया बड़े इज्जत सम्मान के साथ। अब वो मैंने 7 जनों को भेज दिया। अब क्या होता है लीला देखिए, जिन एक संगत है अर्चना आंटी, उनकी मदर को मैं जानती हूँ काफ़ी टाइम से, 2 साल से, और उनकी मदर मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मैं भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बट कभी भी उनके मदर का ना मेरे घर में किसी सत्संग में आने का कभी भी ऐसा कुछ वो बन नहीं पाया, हिसाब बन नहीं पाया, आ ही नहीं पाई वो, मतलब आती ही नहीं थी। अब क्या हुआ, मैं बैठी हुई हूँ, मैंने कर दिया 7 लोग थे मैंने उनको इनवाइट कर दिया। अब हुई गुरु जी की लीला स्टार्ट, क्योंकि मेरे यहाँ जब भी गुरु महाराज जी गद्दी पे बैठते हैं ना, इनकी लीला ही अलग होती है, मतलब वो और ही अलग हो जाता है पूरा। जैसे खुद बैठ के इन्होंने इतने खुश होते हैं गुरु महाराज जी, इतने खुश होते हैं ना जब भी मेरे घर में यहाँ पे सत्संग होता है। बहुत हार्डली होते हैं, पहले तो बहुत होते थे, पर फिर वो मल्टीपल एनर्जीज़ में मेरा शेकन होती थी एनर्जीज़। तो अब गुरु महाराज जी मेरी रक्षा करते हैं हर जगह से, कहाँ इसको रखना है, कहाँ किसको इसके पास बिठाना है, किसको नहीं बिठाना है। क्योंकि अब आप एक बहुत ज़्यादा एक इनके बिल्कुल ही एक वो कहते हैं ना कि हाथों पे रखी हुई संगत हो जाते हो कि इसके साथ इतनी सी भी चीज़ ऐसी नहीं करनी कि जिसकी वजह से जो इसकी एनर्जीज़ मैंने हाई करवा रही है उसमें ज़रा सा भी कुछ ब्लैक हो रहा घुसे। मैं सच्ची बता रही हूँ, ये हो रहा है मेरे साथ, बहुत टाइम से हो रहा है और अब तो स्पष्ट नज़र आता है। क्योंकि इनकी मर्जी के बगैर मेरे घर का तो मेरी ज़िंदगी का पत्ता भी नहीं हिलता।
मैं चाहूँ भी नहीं हिला सकती। और अब मैं तो हाथ पैर ही मारने छोड़ दिए बहुत महीनों पहले से ही, मुझे पता है सब इनका रेगुलेशन है। जब इन्होंने जोड़ लिया अपने साथ तो सारा रेगुलेशन इनकी रज़ा ही नहीं की है, क्योंकि रज़ा में रहनी सीख गई थी, उस पर प्रैक्टिस करी, चली चली चली, सुख आया दुख आया। मैंने इनको कभी ब्लेम नहीं करा कि दुख आया तो भी कोई कारण होगा, बड़े दुख से तुमने बचा लिया, तेरी रज़ा। सुख आया तो बहुत शुक्राने, तेरी रज़ा। नहीं हो रहा तो तेरे शुक्राने, हो गया तो तेरा शुक्राना। ये चीज़ ऐसे होके ऐसे हो गई, कोई बात नहीं, तेरी ही कोई रज़ा होगी। तो ये रज़ा होती है कि हर चीज़ में उसकी रज़ा, कंप्लेंट नहीं। तो वो जब चीज़ हुई तो वो भी फिक्स हो गई, एक लेवल पे आके बिल्कुल जहाँ पे होना चाहिए वो सटीक, वहाँ पे वो पज़ल लग गया। तो फिर बस उसके बाद तो गुरुजी के मैसेज मुझे यही आते थे कि तेरी मर्ज़ी से तेरी ज़िंदगी नहीं चलेगी, अब ये ज़िंदगी मेरी है, जो पहले भी मेरी थी। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, मैं बैठी हुई थी, सब तैयारी हो रही थी। अब बहुत इजी लगता है, पहले बड़ा मुश्किल लगता था, अब बहुत आनंदमय सफ़र रहता है कि सत्संग होना भी है तो मुझे कोई हबड़ा थबड़ी नहीं होती, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। और बड़ा सरल तरीके से, पहले तो सब ने हुआ बना के दिखा रखा था मुझे, सत्संग में ऐसे होता है वैसे होता है, ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है, ये नियम है वो नियम है, ये है मैं ये वहम है, मतलब इतना कुछ बांध दिया था मेरे दिमाग में भी अपना टोकरा पोटलियाँ कि मैंने भी उसको भी सत्य समझा। उसके बाद गुरु महाराज जी ने जब अपनी सत्यता से मुझे जोड़ा और मुझे दिखाया कुछ नहीं है, ये सब ढकोसला है, मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं शुरू करा कि तुमको ये लाना है वो लाना है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, चाय के साथ रखो, लंगर प्रसाद अच्छे से अच्छा बनाओ, और तुम घर के अंदर मतलब चोला नहीं है तो चोला लेकर आओ, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। गुरुजी ने मुझे साफ स्पष्ट सत्संग सुनाए और मेरे को बिल्कुल क्लियर करा कि मैं अपने ओल्ड टाइप पे, जब फर्स्ट टाइम पे मैंने सत्संग स्टार्ट करा था तो मैं कहता था सिर्फ एक चेयर लगाओ, मेरी एक स्वरूप लगाओ और बैठ जाओ बस शब्द वाणियाँ लगाकर। चाय रखते थे खाली और लंगर प्रसाद बिल्कुल सिंपल, एक दाल रोटी और एक छोटी थोड़ी सी सब्जी और चटनी के साथ वो लंगर प्रसाद गुरुजी ने, उसकी भी महिमा पूरी एक एक चीज़ की महिमा गुरु महाराज जी ने मुझे एक्सप्लेन करी है, एक एक चीज़ की महिमा, क्यों कैसे क्यों किया था, किस लिए किया था, क्या इसका महत्व था, सब गुरु महाराज जी ने मुझे एक्सप्लेन करा। बहुत बहुत शुक्राना मालिक का। तो उसके बाद तो मेरे लिए इतना सरल हो गया कि जो मैं पहले पूछ के काम करती थी मैंने सब पूछना बंद कर दिया। मैं तो सिर्फ एक गुलाब लगाती थी और उसके बाद फिर बस बैठ जाती थी मैं। नहीं कुछ है तो चाय और समोसे, नहीं कुछ है तो एक दाल दो रोटी। गुरुजी ने सब परवानगी दी, क्योंकि जब आप डायरेक्ट कनेक्शन में आते हैं ना तब देते हैं परवानगी, उससे पहले नहीं कि कोई सोचे कि अभी मेरा आत्मस्वरूप में भी नहीं आई, आत्मज्ञान भी नहीं हुआ, पुरुषात्म ज्ञान भी नहीं भरा, मेरा कारक शरीर भी नहीं साफ हुआ, मेरा ऑरा भी वाइट नहीं हुआ, तब तक नहीं। फिर वो नियम है, क्योंकि आप उस पवित्रता तक पहुँचो तो सही पहले, फिर जब आप पवित्रता तक उनकी जो चाहते हैं वहाँ आप उनको दे देते हो पूरा अपना हाथ, तो अब उसके बाद वो आपकी रूखी सूखी को भी स्वीकार करते हैं। ठीक है, उससे पहले नियम है। तो बस मैं बैठी और मेरे को अब होता है कि अच्छा अब घर में था, कोई चिंता नहीं है, हो जाएगा सब। चोले गुरु महाराज जी ने मैंने आज तक नहीं खरीदे, इतने महंगे महंगे चोले होते हैं, मैंने आज तक नहीं खरीदे। उसकी सेवा मेरी हमेशा शिवानी में जो मेरी बेस्ट फ्रेंड गुरुजी ने बनाई है, गुरुजी की बनाई हुई है, आज तक मेरी बेस्ट फ्रेंड गुरुजी ने बनने नहीं दी थी। ये बेस्ट फ्रेंड इस समय आके मेरे मतलब ये 2 साल पहले ये एक फ्रेंड मुझे दी थी, और जिसकी अब पक्की करी मेरी बेस्ट फ्रेंड को लेके भी। जो शिवानी आंटी है वो मेरे से आंटी नहीं, जो शिवानी है उससे पहले मेरे से पहले जुड़ी हुई है और बहुत प्यारी संगत है, प्योर हार्ट संगत है वो। और उसको मेरे से जोड़ा चार व्यक्तियों को था, 4 फीमेल्स को जोड़ा था, और गुरुजी ने कहा था ये तेरी गुरु बहनें हैं, बट उनमें से एक का जो मंशा थी बड़ी ख़राब हो गई थी, बहुत ख़राब हो गई थी मेरे लिए, तो उनको मेरे से अलग करा पहले, और बाकी 3 जो अभी तक भी हैं उनमें से 2 तो छोटी सिस्टर लाइक हैं, और इसके जो बची हैं शिवानी, इसको लेकर बड़ी परीक्षा ली कि हम दोनों का एक दूसरे के लिए मन साफ रहता है या नहीं। इतनी परीक्षाएं ली, इतनी परीक्षा लाई, उसके मन में भी डाला मेरे लिए कि ये गलत है, मेरे मन में भी डाला ये गलत है, तेरे साथ ऐसे कर रही वैसे कर रही, वो भी तटस्थ रही मैं भी तटस्थ रही, गुरुजी से अपने आप मन में बात करते हुए जो मर्जी हो जाए ये ऐसी नहीं है। और गुरुजी ने फिर स्टैंप लगाई, तुम दोनों की मैंने परीक्षा ली थी, तुम दोनों ही आज के बाद बेस्ट फ्रेंड्स हो, गुरु द्वारा बनाई हुई बेस्ट फ्रेंड्स। आप ये देखो, बचपन से अभी तक मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं बनी थी, बनते थे बट वो सारे दे पीपल वर वेरी सेल्फ सेंटर्ड पीपल निकले जब भी निकले। उसके बाद मैंने हाथ पैर मारने ही छोड़ दिए। फिर अच्छा, इनकी तरफ से ही चोले का काम करती हैं, ब्लेसिंग्स का काम करती हैं, ये तो चोले बनवाती रहती हैं, और इनको बड़ा क्रेज़ होता है मेरे घर में। जब गुरुजी बैठते हैं ना तो हर किसी को, मेरे यहाँ पे संगत जितनी भी आए, 10 आए 12 आए ना, उन सबको इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है ना जब गुरुजी का संग यहाँ घर में, इस घर में होता है। मतलब आई सॉ दोज ऑल संगस की दे ऑलवेज फील वेरी मच एक्साइटेड एंड अमेज्ड कि भाई तेरे घर में संगत है, बस आना है, सब कुछ छोड़ के आना है। और मैं नहीं करवाती, वो गुरुजी उनके अंदर इतनी जिज्ञासा डाल देते हैं, इतना वो आने का इतना क्रेज़ डाल देते हैं ना, क्रेज़ी हो जाते हैं सारे। मैं खुद क्रेज़ी हो रखी होती हूँ जब मेरे घर में सत्संग होता है। अब कम होता है क्योंकि 2-4 महीने में एक बार ही करवाते हैं गुरु महाराज जी, जब गुरुजी को लगता है कि अब इतना कुछ करानी है, एक फाइनल मुझे जाके वहाँ पे बैठना। पता कहाँ से आते हैं गुरु महाराज जी? परम धाम से आते हैं, परम धाम से।
जिस बेहद के पिता की मैं बात करती हूँ ना, वो बेहद के पिता अपना रूप निकाल के यहाँ पर भेजते हैं। आपको पता है कितना हल्के में ले रखा है हमने, और वो निराकारी रूप में बैठते हैं। अब वो निराकार हमारे परमपिता परमात्मा है, जो हमें गद्दी पर विराजमान होते हुए भी जो नज़र नहीं आते, इन्हीं को ही ध्यान लगाकर, निराकारी रूप को ही ध्यान लगाकर पाठ करने हैं। ठीक है, तो जब भी गुरु महाराज जी बैठते हैं ना गद्दी पे, तो वो निराकारी रूप में बैठते हैं, हमारे परम के पिता आकर बैठते हैं। उसके बीच का कुछ नहीं, शिव महाशिव महाशिव कुछ नहीं, परम के पिता आकर बैठते हैं। तो आप सोचो कितनी बड़े क्रिएटर आपके घर में आकर बैठता है। और संगत का हाल कितना बुरा, इतना शोर शराबा, कोई कनेक्ट नहीं हो रहा, बीच में बातें कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, और लंगर सत्संग की महिमा को नहीं जानते। जो सत्संग अदायगी होती है उसमें चैंचे चैंचे लगा रखी होती है, लंगर प्रसाद करते हुए हा ही कर रहे होते हैं। उसके बाद तेरी मेरी शुरू कर देते हैं, सूटों पे लग जाते हैं, तू ये पहन के आई वो पहन के। आप सोचो कितना निरादर करते हैं हम उनका, कितना पाप के भागी बन रहे हैं। तो इसी वजह यही कारण एक बना कि मैं अपने घर में गुरु महाराज जी की हुक्म लेके ही, बहुत कम लोगों को जो जानते हैं सत्संग की महिमा को, उन्हीं को ही यहाँ पे बुलाया जाता है, ताकि बिल्कुल सिस्टमैटिकली यहाँ पर हो। ईश्वर बैठा है सामने, क्रिएटर बैठा है, कुछ तो शर्म हम लोगों को होनी चाहिए ना। आत्मा तो हम इन्हीं की है, अपनी आत्मा की ताकत को जानिए ना, शरीर को, गंदगी को इनके आगे तो नहीं हम पर रोक सकते। तो ये एक कारण होता है मेरा। तो हुआ ये कि एक जो हमारे सत्संगी हैं, उनकी मदर को मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ, और वो बहुत मुझे मानती हैं और बुलाती रहती हैं, पर मेरा जाना नहीं हो पाता क्योंकि थोड़ा सा दूर है वो, और मेरा भी घर से निकलना थोड़ा संभव नहीं हो पाता। तो गुरुजी ने मेरे अंदर डाला कि उसको बुलाना है। मैं ऐसी बैठी हुई थी और सोने की तैयारी में थी, मैं लेटी बेड पे, और गुरु महाराज जी ने मेरे अंदर ये एक विचार घुमा दिया, और इतना मल्टीप्लाई प्रोसेस में घुमाया कि उसकी मम्मी को बुलाना है, उसकी मम्मी को बुलाना है। मैंने कहा शायद मैं सोच रही हूँ, मेरे मन में एक मिनट के लिए ये बात भी आई। तो फिर सवेरे हुई जब मैं ध्यान के लिए उठी और ध्यान में बैठी, और उसके बाद गुरु महाराज जी ने फिर मेरे अंदर वही चर्चा स्टार्ट कर दी, बुलाना है बुलाना है बुलाना है, अर्चना की मम्मी को बुला। अब मुझे नहीं पता था उनकी तबीयत बहुत टाइम से बड़ी ख़राब चल रही थी, बीपीज़ की प्रॉब्लम थी, और अभी उनको ऑपरेशन हुआ था, तो उनका बॉडी बहुत ख़राब चल रहा। अब गुरुजी तो जानते हैं ना सब कुछ। अब उसके बाद मुझे कहते हैं वहाँ फ़ोन कर। मैं कहा गुरुजी अभी सवेरे का समय है, मैं अभी तो फ़ोन नहीं करूँगी, 6-7 बज रहे थे। मैंने कहा अभी 11 बजे के करीब फ़ोन करूँगी, सो रहे होंगे, नहीं अच्छा लगता। तो बस वो जब तक मैंने फ़ोन कर नहीं लिया, गुरु महाराज जी बोलते रहे। तो मैंने फिर फ़ोन करा 11 बजे, और आभास से ही करा क्योंकि मुझे इंट्यूटिव हुआ था, वो गुरुजी की आवाज़ आ रही थी अंदर से, मुझे बहुत इंट्यूशन गुरुजी ने डाली हुई थी भावों में। तो मैंने अर्चना को फ़ोन करा, मैंने कहा अर्चना देखो मुझे तो पता नहीं, गुरुजी ने आभास डाला है और गुरुजी की रज़ा बगैर कुछ होता नहीं है। तो मैंने कहा तुम्हारी मदर का इनविटेशन स्पेशली गुरु महाराज जी ने मतलब डाला हुआ है, अब अपनी मदर को लेके आ सकते हो। इतनी एक्साइटेड हो गई वो, इतनी मतलब उन्होंने गुरुजी के शुक्राने करे। वो कह रही आपने तो अब आपने फ़ोन करके मुझे सामने से बोला, और मेरी मदर मुझे कल से कह रही है, और उनकी तबीयत ख़राब है, वो आने की हालत में भी नहीं थी, और कह रही वो मेरी मदर को मैं साथ लेकर आऊँगी, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, पर वो बार बार कह रही है मुझे कंचन के सत्संग में जाना है, मुझे कंचन के सत्संग में जाना है। आप देखो यहाँ मुझे भाव डाला, वहाँ आंटी को भाव डाला। अच्छा, फिर वो कह रही मेरी सिस्टर हैं जो मुजफ्फरनगर में रहती हैं, तो वो बड़ी तड़फी हुई हैं क्योंकि वहाँ पे उनको वो सत्संग बिल्कुल शांति वाले मिलते नहीं हैं, और तेरे घर में शांति से होता है सत्संग में, लेकर आ जाओ। मैं कहा पूछने की बात ही नहीं, आ जाओ। और उनकी सिस्टर की भी 10 बीमारियाँ उनके शरीर में लगी हुई है। और आप ये देखो मेरे घर में जब गुरुजी बुलाते हैं ना सत्संग को, तो वो सब कोई ना कोई अपने शारीरिक और अपने मानसिक कष्ट से परेशान होते हैं, फिर यहाँ से जाते हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। ये गुरुजी की बहुत बड़ी महिमा है यहाँ की। तो वो सब आए, 3 जने वो हो गए, आना एक ने था, 3 जने आ रहे हैं, और उनकी मदर का आभास डाला और उनकी सिस्टर को भी वहाँ से यहाँ पे बुलवा दिया। अब जो शिवानी मेरी बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, उनके यहाँ एक नई डिवोटी आई, उनको गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए थे, अभी वो नई नई ही जुड़ी ही हैं, मतलब उन्हें थोड़े दिन पहले गुरु जी ने दर्शन दिए थे, और ये बोला था कि वो कह रही मैं, उन्होंने अपना सत्संग यहाँ पे शेयर करा था कि भाई मैं तेरे को, मैं हूँ, मैं महाशिव हूँ, और मैं जो गुरु रूप में हूँ, और तेरा कल्याण ना करेंगे, श्री कृष्ण करेंगे, तो तू पाठ किया कर, मुझे ध्यान में रख के तू श्री कृष्ण के उससे पाठ किया कर। तो वो गई होंगी, तो शिवानी के पास गई होंगी, तो शिवानी ने उनकी तरफ गुरुजी को देखा होगा, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये मेरे सपने में आए थे, उन्होंने मुझे ये बोला था। फिर उसने सारी महिमा बताई गुरु महाराज जी की, और ये तो 2-3 केस हो गए मेरे सामने से पहले भी एक डिवोटी जुड़ी थी, उनको भी वो बिल्कुल नहीं जानती थी गुरुजी को, और उनके स्वप्न में आके गुरुजी ने उनको लोटा प्रसाद का जल पीने के लिए बोला था। तो आप ये सोचो कैसे गुरुजी के रेगुलेशंस है कितने तगड़े, ठीक है।
अब उसके बाद फिर ये इन्होंने ना ब्लेसिंग्स खरीद ली। कह रही इस वाली जो संगत थी ना, जो अभी 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 गुरुजी ने दर्शन दिए, तो इन्होंने ब्लेसिंग्स खरीदी मेरे से, 24-25 ब्लेसिंग्स खरीदी, और 25 ही लोग मेरे यहाँ पर आए थे, गुरुजी ने भेजे थे। और वो 25 ब्लेसिंग्स उन्होंने की, तो कह रही कि जब भी कहीं सत्संग होगा तो मैं ये ब्लेसिंग्स ना वहाँ सत्संग में बांटूंगी। और मेरा ही सत्संग तैयार खड़ा हुआ था, तो मेरी तो जो बेस्ट फ्रेंड है शिवानी, उसने कहा कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बेस्ट फ्रेंड के घर में अभी 19 तारीख को ही सत्संग है, और 4 दिन पहले ये बात हुई थी, 19 तारीख को ही सत्संग है, और वहीं पर आप ये ब्लेसिंग्स बांट देना। वो सत्संग वो भी आई थी, उनके साथ शिवानी के साथ आई थी। कितना बड़ा चमत्कार ये हुआ, 25 ब्रेसलेट थे, 25 संगत यहाँ पर आ रखी, जो 7 मैंने बुलाई थी वो 25 हुई। वो 25 हुई कैसे, मैं आपको बताती हूँ। 2 तो अर्चना आंटी के साथ हो गई, एक ये वाली संगत, और शिवानी के साथ ही दो और आई थी, जिनको गुरुजी ने स्वयं इनवाइट करा था, और उनको जिज्ञासा डाल दी अंदर मेरे घर के आने की। मैंने उनको इनवाइट नहीं करा था, जानती मैं थी, मैंने इनवाइट नहीं करा था, तो उनके साथ 3 संगत उनके साथ आई। अब ये देखो अपने आप गुरुजी कैसे बुलाते हैं सबको, और इतने खुश हुए सारे, इतने खुश हुए ना, यहाँ आके पता नहीं गुरुजी खुशी अलग ही बिखेर देते। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं भी बहुत सत्संग में जाती हूँ, बट जो शांति इस घर के अंदर गुरुजी ने वाइब्रेशन हाई करवा दी है ना, बहुत ही एक्साइटेड। मैं क्या, मेरे अलावा कोई भी संगत को जब इनविटेशन यहाँ से जाता है ना गुरुजी का, सबके अंदर ऐसे गुदगुदी मच जाती है ना कि एक्साइटमेंट, जैसे पता नहीं क्या होने वाला है, ऐसा हो जाता है मुझे खुद को भी। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, मेरी जो मेरी सिस्टर लाइक है, जो गुरुजी ने मुझे बख्शी, अन्नू, और अन्नू के साथ बख्शी मीना। बहुत सुंदर सत्संग है, जिस संगत है जिनके घर में मैं गई थी, जिनका बता रही थी कि एसी गुरुजी ने मेरी तरफ मोड़ दिया था, वो उनकी लाइन में ही मुझे अन्नू के घर जब सत्संग हुआ था गुरुजी के महासमाधि दिवस वाले दिन, तो मुझे बहुत सारी संगत मिली थी। उसमें से एक लड़की थी, वो भी अनमैरिड है, सोनम नाम है उसका, ठीक है। बड़ी प्यारी संगत है, गुरु महाराज जी ठाकुर की सेवा ले रखी है उन्होंने, और जोड़ा गुरुजी नहीं है। तो वो उसको फ़ोन करने को बोला गुरु महाराज जी ने मुझे, तो मैंने उसको फ़ोन करा, और लिटरली मुझे 1 महीना पहले ही, मई के लास्ट में, गुरुजी ने वो फ़ोन नंबर प्रोवाइड करवा दिया था। वो स्वयं ही आई थी कि मेरे को आप अपने कनेक्शन में रखो, तो मैंने उनका फ़ोन 3-4 संगतों का लिया था, तो उनको गुरुजी ने मुझे बोला सोनम को बुलाना है। मैंने सोनम को फ़ोन करा, कह रही दीदी आ जाऊँगी। तो थोड़ी देर बाद मुझे सोनम का फ़ोन आता है, कहती है दीदी मेरा मंगेतर और मेरा ब्रदर आ सकता है साथ में। मैंने कहा, मैं बढ़ते जा रहे थे, मैं कहा गुरुजी हो गया आपका शुरू, और मैं कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं है, गुरु का दरबार है, जो मर्जी आ जाए, जो गुरुजी बुलाएंगे जिसको वो तो आ जाए। अच्छा, वहाँ से वो हो गया। अब उसके बाद एक संगत थी प्रीति, जो है तो संगत, बट वो ना किट्टी पार्टीज़ वाली हैं, ठीक है, वो किट्टी पार्टीज़ वाली हैं, वो उन लोगों का डिवोटी नहीं है, मतलब मैं कहूँ ना एक डीप डिवोटीज़ नहीं है वो, एक जो मटेरियलिस्टिक लाइफ की चकाचौंध में रहने वाले लोग हैं ना, वो वैसे टाइप के हैं। बुरा कोई नहीं है, बट ये फिर शुद्धता नहीं होती ना। जब आप ईश्वर के एक आध्यात्मिक रास्ते पे चलने के लिए द्वार खोल दिया, तो आपको भोगी से हटके योगी पे तो आना है ना। ठीक है, अभी तक हम सब भोगी थे, बट अब योगी तो बनना है ना। गृहस्थ जीवन में भोग को भोगते हुए, वो भी शुद्धता से, और उसको रह के हमें योगी भी तो बनना है ना, कनेक्शन में भी तो आना है ना ईश्वर के। योगी मतलब ये नहीं होता आपने कोई पहाड़ों में जाके धुनी रमा लेनी है। गृहस्थ में रहकर कर्मों को बैलेंस करते हुए, सेवा को सेवा समझते हुए, और उसके बाद आप ईश्वर से अपना कनेक्शन जोड़ें, ये होता है डायरेक्ट कनेक्शन, योगी। तो वो वैसी टाइप की नहीं है, उनके अंदर अभी विकार बहुत भरे हुए हैं, मतलब गुस्सा कर देना, और पहनावे को लेके बड़ा एक्साइटेड रहना, और एज का ध्यान न रखते हुए कुछ भी पहन लेना, ऐसे कुछ टाइप का। ठीक है, पता तो सबका है, बट सबके अपने अपने देखो कर्म है। हम किसी को बोलने वाले कोई नहीं होते, कोई भी नहीं होते हम किसी को बोलने वाले, वो उनकी अपनी सोच है। ठीक है, तो मैंने उनका नाम एनलिस्टेड करा हुआ था। अब कुछ टाइम तक पहले तक गुरुजी मुझे उनके घर भेजते थे, गुरुजी ने मुझे उनके घर भेजना भी बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ जितनी भी संगत अब आती है ना, वो सारे भोगी किस्म की संगत है, योगी नहीं है। तो उनका नाम गुरुजी ने एंड मोमेंट में मेरे से कटवाया, और कहते प्रीति को मत बुलाना, तो प्रियंका को बुला ले। प्रियंका वो संगत है जिसके कई साल हो गए शादी के, और उसके बच्चा नहीं हो रहा, और उसके हस्बैंड और वो बहुत आते हैं हर जगह, बट अभी उसका मन का भांडा खाली साफ़ नहीं है। क्योंकि मैं गुरुजी से यही बात करती, मैं कहा गुरुजी अब तक तो उसकी कंसीव ही हो जानी चाहिए थी, जो आभास आपने मुझे डाला था। तो गुरुजी ने मुझे पूरा बताया कि उसके मन का भांडा अभी ना साफ़ नहीं है, उसका कर्म अभी साफ़ नहीं है, अभी वो इफ़ बट्स में रहती है। तो मुझे करने दे जो करना है ब्लेस मैं उसे करूँगा, आज से बहुत टाइम पहले की बात है। अब प्रीति का नाम कटवा दिया, प्रियंका का नाम लिखवा दिया। मैंने प्रियंका को फ़ोन करा, मैं कहा गुरुजी का इन्विटेशन है, तुझे आना है। ठीक है, कर दिया इनवाइट, वो बंदे बढ़ गए। अब उसके बाद मेरे को थोड़ी देर बाद गुरुजी कहते हैं प्रियंका, फिर आई सेवा बटने की बारी।
ठीक है, सेवा बंटने की बारी आई तो मेरी गुरुजी ने सारी सेवा भी बांट दी। शिवानी का फ़ोन आया कि केक, मैंने कहा शिवानी पता नहीं गुरुजी बार बार बोल रहे केक तू ला, तो मैं कहा केक तू ले आना, तो कह रही चलो मैं केक ले आऊँगी। थोड़ी देर बाद शिवानी कहती है एक काम सुन, आटा और दाल जो मखनी दाल बननी है उसका भी सारा मटेरियल मैं लेकर आऊँगी। मैं कहा सारा तू ही ले ले, फिर दूसरों को क्या बांटूंगी। कहती नहीं ये मेरे को आभास आ रहा है तो मैं ही लेकर आऊँगी। मैंने कहा अच्छा चल लेकर आ जाइए, वो लेकर आई। अच्छा, कड़ा प्रसाद मेरे को गुरुजी ने भाव डाल दिया कि सोनम को देना है। किसी को नहीं बोला, मैंने सोनम को डायरेक्टली फ़ोन करा, मैं कहा सोनम तेरे को कड़ा प्रसाद बना के लाना है। उसके बाद उसने आके सत्संग शेयर करा कि दीदी बार बार गुरुजी का मुझे यही मैसेज आया था, कड़ा प्रसाद बना, और घर में बनाए जा रही थी, फिर भी गुरुजी के मैसेज आए जा रहे थे, ये नहीं पता था यहाँ के लिए गुरुजी कह रहे थे। तो कड़ा प्रसाद उसकी तरफ से बुलवाया। अच्छा, और ऐसे करते करते गुलाब जामुन थे तो मैं किसी को नहीं देती, जो मेरी लंगर प्रसाद से संबंधित सेवा होती है मैं किसी को नहीं देती, पर गुरु महाराज जी ने मेरी नंद को लगाई वो सेवा। वो बहुत प्योर हार्ट है भाई, बहुत ही भगवान की बंदी है। और मैंने कहा उससे ले लूँगी गुरु महाराज जी, मैं और किसी को नहीं दूंगी। जबकि शिवानी कह रही थी मैं लेके आ जाऊँगी, मुझे शिवानी से भी परहेज नहीं होता, बट मैं जिनकी एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं उनको ये सेवाएं देते हुए खान पान की नहीं सोचती, बट मैं एक दूसरे की और एनर्जीज़ को नहीं बीच में इन्वॉल्व होने देती। बिकॉज गुरुजी कहते किसी घर का पानी पीते हुए पहले 100 बार देखा करो उनकी एनर्जीज़ कैसी है। तो मैंने किसी को नहीं, मैं कोई बात नहीं गुरुजी कर लूँगी मैं। तो गुरुजी ने बोला और उनके घर में भी प्रॉब्लम चल रही है, तो मैंने फ़ोन नहीं करा, और मैं यही सोच रही थी, मैं झेप रही थी फ़ोन करते हुए, मैं कहा अच्छा नहीं लगता। तो मैं कहा बाकी जैसे गुरुजी की रज़ा। और सामने से ही मेरी नंद का फ़ोन आ गया कि भाभी आपके घर सत्संग है तो कोई भी सेवा हो मेरी लगा देना, आप जो कहोगे मेरे को बस पेटीएम में कर दूंगी, आप ले आना जो लाना है। मैं कहा फिर आप गुलाब जामुन की करो, कि अभी मैं सोच रही थी फ़ोन करते तो गुरुजी ने आपसे फ़ोन भी करवा दे। कह रही बस आप लगा दो, क्यों झेप रहे थे, आपको पता ही है मैं सेवा देती हूँ। तो वो वहाँ से हो गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, सारा काम, अच्छा जल प्रसाद की सेवा मीना के घर से आई, इतना जल प्रसाद आया था उसके घर में, इतना जल प्रसाद आया था अभी थोड़े दिन पहले जो उसके घर में सत्संग हुआ, इतना जल प्रसाद आया था, जो आ रहा वो जल प्रसाद ला रहा था। तो गुरुजी ने सेवा उसकी जल प्रसाद की लगा दी, क्योंकि वहाँ पड़ा हुआ था, गुरुजी को पता था। मैंने मीना को फ़ोन करा, मैंने कहा तेरे घर जल प्रसाद बहुत आया था, गुरुजी तेरी सेवा लगा रहे। कही दीदी आप चिंता नहीं करो, मेरे बंदे बता देना, मैं लेके आ जाऊँगी। ले आई, बाकी सारा सामान मैंने पूरा कर लिया। पनीर बनाना था, कढ़ाई पनीर, मखनी दाल, गुलाब जामुन, चटनी, सैलेड, कड़ा प्रसाद, ठीक है, केक। अब सारा इंतज़ाम हो गया। अब उसके बाद क्या लीला रची गुरु महाराज जी ने, दिन आया, ठीक है, ढोल वाले के ऊपर। ढोल वाले पे के ऊपर क्या सत्संग आया, थोड़े दिन पहले मैंने ये चीज़ शेयर भी करी थी कि ढोल वाला एक छोटा सा बच्चा आके यहाँ पे ढोल बजा रहा था, और उसके बाद मेरे मन में गुरुजी ने डाला तुझे ढोल बजवाना है ना, जा इससे जाके बात कर। मैं जाके उससे बात करी, उसने 500 बोले, मैं कहा 200 दूंगी। बच्चा ही था, कह रहा चलो ठीक है, कब आना है, और अभी दिन थे 10 दिन थे अभी, तो मैंने कहा 19 तारीख को आना है। कह रहा ये फ़ोन नंबर है मेरा, उसका नाम दिव्यांशु था। तो कह रही इस नंबर पे तो मत करना, मेरे ब्रदर का फ़ोन है प्रियांशु, दोनों भगवान के नाम, उस पर कर देना। मैंने ठीक है। अब 18 तारीख को मैंने फ़ोन करा, तो जो नंबर उसने दिया था बच्चे ने, उस नंबर पे वो व्यक्ति बोलता है, उसकी आवाज़ से लग रहा था मुझे झूठ बोल रहा था, मुझे आभास हो गया था उसी टाइम ही। तो कह रहा नहीं वो तो यहाँ पे है नहीं, देहरादून से बाहर गया हुआ। मैं कहा गुरुजी लग रहा मर्जी नहीं है आपकी ढोल बजवाने की, पर अंदर ही हो रहा था ढोल बजेगा। अब देखो 19 तारीख को क्या हुआ, 19 तारीख को ही, आगे पीछे वो बच्चा दिखा ही नहीं। 19 तारीख को सवेरे सवेरे वो बच्चा 11 साढ़े 11 बजे के करीब यहाँ पे ढोल बजा रहा, मतलब मांगने आया हुआ था, ढोल बजाते ना मांगने वाले, तो वो सामने वाली रो में था। मैं गई बाहर फटाफट, मैंने देखा, गुरुजी मेरी नज़र डाली, मैं कहा तू यहाँ पे, तो मैं कहा तेरा तो भाई कह रहा था तू बाहर है। कहता नहीं नहीं मैं तो यहीं पे हूँ, आप कह रहे थे ना गुरु का कुछ है, तो उसने ऐसे बोला। मैं कहा आज ही है। तो मैंने कहा कह रहा कब आना है, मैं कहा 12:45 पे आ जाइयो। कह रहा मैं यहीं बैठा हूँ, 2 बंदे थे, एक ढोल वाला और था उसके साथ, बैठ गया यहीं पे। अब देखो ढोल का भी इंतजाम गुरु महाराज जी जो था ना हो के भी कंप्लीट करा, मेरा मन था क्योंकि ढोल बजे। अच्छा, अब वो ढोल का भी इंतजाम गुरु महाराज जी ने करवा दिया, हमने सजाया। पीले रंग का चोला गुरु महाराज जी ने मुझे 25 दिन पहले बोला था मैं पीले चोले में आऊँगा तेरे घर में। और शिवानी से जब मैंने बात करी, अभी मेरे मुंह में भी नहीं था, उसने कहा, मैंने कहा शिवानी चोला चाहिए। कह रही पीले रंग का एक नया चोला बन के आया है, बोल लेकर आ जाऊँ। मेरे घर नया चोला ही लगाते, उसे बड़ी एक्साइटमेंट होती है। मैं हंस पड़ी, मैं कहा गुरुजी ने पीला चोला ही ब्लेस करा है, मैं कहा तू पीला चोला ही लेकर आ। अच्छा ठीक है, चोला वोला आ गया, सब कुछ पहुंच गया मेरे घर में, तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने घर सफाई करके ना चोला ही लगाया। अच्छा, चोला इतना सुंदर। और मेरी बेटी, हमारे पास डेकोरेशंस के ना वो जो फ्लावर्स वगैरह आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं ना, थे नहीं, सारे हमारे इधर उधर हो गए। तो मेरी बेटी कहती कि मम्मी कुछ डेकोरेशंस तो लेकर आते हैं, लगाना हमने बर्थडे का था, अब गुरु महाराज जी की रज़ा कुछ और थी। इसने ब्लिंकिट पे देखना शुरू करा, तो वहाँ पे डेकोरेटिव के ना 2 पर्दे थे ट्रांसपेरेंट, और उसके साथ लाइट थी और बेल थी।
तो कह रही मम्मी 400 रुपये का पड़ रहा है। मैंने कहा बुला ले, मैंने कहा तू दे दे ये सेवा। कह रही चलो आधी दे दूँगी, आधी आप दे दो। मैंने कहा चल तू 200 डाल दे, 200 मैं डाल दूँगी। खर्चे का नहीं होता, जो जो दे रहा है उसका उसी के पास जा रहा है, अपने को तो चिंता होती नहीं। तो उतने गुरुजी ने मेरे पास छोड़े हुए थे 2-2,500 रुपये, और वो जिसका जहाँ से आया था वहीं पे गया। और अब तो मैं सोचती भी नहीं, मुझे तो लगता है जब मैं कुछ लेके नहीं आई थी तो इस चीज़ के ऊपर मेरा कोई हक भी नहीं है। और गुरु के ऊपर लगा दो तो लाखों रुपया भी लगा दो, जिसका दिया उसी पे लग जाए तो उससे बढ़िया बात क्या है। मैंने कहा मंगवा ले, और कोइंसिडेंटली वो इतना सुंदर आया, और वो जो चोले से मैच करता हुआ आया। मैं लगाऊंगी उसी की ही फोटोग्राफ लगाऊंगी, जो गुरुजी का हमने दरबार खींचा है वो लगाया। और क्या शोभा बढ़ी उसकी, क्या शोभा बढ़ी, इतना सुंदर दरबार सज गया। गुरुजी का हमने स्वरूप लगाया, इतना सुंदर दरबार सज गया। टाइम से सब कुछ शुरू हो गया, और उसके बाद फिर 1 बजे हम ढोल बाजे बजाते हुए गुरुजी को लेकर आए। अब ढोल जब बज रहे थे ना, जब हम लेकर आ रहे थे, हमारे सामने वाले फ्लैट में अभी 7 तारीख के बाद एक अंकल आंटी और उनका बेटा आकर रह रहे हैं, ठीक है। और बाद में पता चला उन आंटी को ना अस्थमा की प्रॉब्लम है। तो मैं तो अंदर थी, काम कर रही थी, तो मेरी फ्रेंड शिवानी बाहर खड़ी हुई थी। तो ढोल बजते हुए देखे ना, वो दोनों तीनों नीचे आके मेरी फ्रेंड शिवानी से बात करने लग गए कि ये हम भी गुरुजी को मानते हैं, हम दिल्ली से आए हैं, यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं अभी, क्या हम भी आ सकते हैं, हम इनवाइटेड तो नहीं है। तो उसने कहा गुरुजी का दरबार है, जो मर्जी आ जाओ आप। ये देखो गुरुजी उनके लिए रुके हुए थे, मुझे रोंगटे हो रहे हैं बोलते हुए। वो रुके हुए थे गुरुजी उनके लिए, जो 7 तारीख का गुरुजी ने मेरे घर नहीं करवाया और 19 का करवाया, उनका भी कल्याण करना था। और वो आए, तैयार होकर बैठे, और भाई 25 बंदे तैयार हो गए। हम बैठे और इतना शांति से हुआ, इतने सुंदर शब्द वाणियों के साथ हुआ, इतना सुंदर वातावरण, डिवाइन, इतना सुंदर वातावरण, सिस्टमेटिकली सारा काम हो गया, सिस्टमेटिकली। अच्छा, अब उसके बाद जब सब समापन हुआ और अरदास करी, मैं आरती तो करती नहीं, आरती गुरुजी ने जब से मुझे बताया है ओल्ड संगत के मुंह से कि गुरुजी कहते थे आरती करके तुम लोग मुझको छोटा करते हो। आप सोचो ना, 10 के पीछे 500 जीतो, 500 जीरो, उतने पवित्र हमारे परम धाम के परम पिता। तो हम आरती में क्यों छोटा बोलते हैं? आरती इसलिए छोटी बोलते हैं, आरती ये सकारी ईश्वर गणों के लिए बनी थी, निराकारी के लिए नहीं। उस आरती में ये होता है ना, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, उसमें मांगना है, और गुरुजी मांगने से हमेशा मना करते थे, ठीक है। मांगना क्या होना चाहिए? फिर आरती में ये भी लाइन है कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। अब वहाँ पे मांग भी रहे हैं, वहाँ पे हम भोगी योगी होने के लिए भी मांग रहे हैं, तो विरोधाभास है। इसलिए गुरु महाराज जी ने बोला आरती करके तुम मुझे छोटा करते हो। मैं तो नहीं करती तब से आरती। मैं तो जब से गुरुजी के सिस्टम पता चले ना, दुनिया जो मर्जी करे, मैं दुनिया से अलग चलाऊंगी, बट जो मेरे भगवान ने मुझे बोल दिया ऐसे होता था, मैं वैसे ही करती हूँ। मैं थोड़ा एक दो सत्संग मुझे लगे लोगों को इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, बट सबको ये गुरुजी ने ज़रूर दिखा दिया ये ज़िद्दी है इस चीज़ के मामले में। मेरा नेचर ये, अगर इसने अब ऐसे करना है तो इसने ट्रेंड तोड़ना है। ये अगर इसको पता चल गया मेरे भगवान का असल चीज़ क्या थी, तो वो दुनिया नहीं देखेगी, वो दुनिया साइड करेगी, वो अपने भगवान का पूरा करेगी, ठीक है। तो ये धीरे धीरे लोगों को ना ये एक्सेप्टेंस आ गई मुझे लेके, मेरे घर में होने वाले सत्संगों को लेके। मैं बाहर जाके कुछ नहीं बोलती, मैं वहाँ हक जलाती हूँ, वहाँ जहाँ मुझे लगता है मेरे को इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है कि मेरी बात को तवज्जो दी जाएगी, सिर्फ वहाँ जाके मैं ज़रूर एक्सप्लेन करती हूँ कि आप ऐसे करिए। नहीं भी करते तो मैं फोर्स नहीं करती, या मैं गुस्सा नहीं करती। गुस्सा तो करने का मतलब ही नहीं है, गुस्सा से मैंने अपने पुण्य थोड़ी ना ख़त्म करने हैं। तो ऐसे करके हुआ। अच्छा, अब सब कुछ समापन हो गया, केक कटिंग करी हमने, बड़े सुंदर से केक कटिंग हुई, बच्चे आए हुए थे, बच्चों ने केक काटा, और उसके बाद शुरू हुआ सत्संग अदायगी का दौर। वहाँ है मेन पॉइंट। और अब मैंने पहले बोला किसी ने सत्संग अदा करना है तो कर लो, तो वो सामने वाली आंटी आई हुई थी, वो बोलने लगी कि ऐसे ऐसे करके। मैं तो कह रही मैं इतनी हैरान हूँ और मैं इतनी खुश हूँ कि कितनी सही जगह गुरुजी ने मुझे ला के यहाँ पे फ्लैट दिलवाया, और उन्हें तब तक ये नहीं पता था ये फ्लैट मेरा है। कह रही फिर वो अपना सत्संग अदा करने लगी मेरे साथ, ऐसा हुआ वैसे हुआ, ठीक है। जो नई संगत जुड़ी थी, जो ब्लेसिंग लाई थी, फिर वो सत्संग अदा करने लगी, ऐसे हुआ वैसे हुआ, ठीक है। वो आंटी आई अर्चना की मम्मी, वो बड़ी खुश थी, गले लग लग के उन्होंने मेरे से बड़े गुरुजी के आनंद में रही। अच्छा, सब अपने अपने सत्संग अदा करी। उसके बाद मेरे को कर दिया गुरुजी ने खड़ा। मैं कहा सत्संग अदाएगी तो चलती रहेगी, वो लोग आप लोग चलाइए। मैं कहा मुझे जो गुरुजी ने ज्ञान बांटने के लिए बोला मैं वो ज़रूर सामने रखूँगी। फिर मैंने यही परम का ज्ञान देना शुरू करा, जो एक नींव डालनी है, आधार डालना है, और इसी को ही आगे लेके जाना है। लोगों को इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, कह रहे आपकी वाइब्रेशन अलग है, आपके बोल अलग हैं। हम हज़ारों सत्संगों में जाते हैं, कोई ऐसी बात करता नहीं है, और ये वो ज्ञान है जिससे सबको मानना चाहिए अब से, कि ये तो सबके लिए है और ये नया है। कि तभी हमें लगता था हम गुरुजी से जुड़े हुए, हमारे काम क्यों नहीं हो रहे। आप ये सोचो, डेट तय करने से लेने तक सत्संग अदायगी, क्या गुरुजी के मिरेकलस रेगुलेशंस थे।
समझ रहे हैं? तो जब जब आपकी भक्ति पसंद आती है ना, आपसे गुरुजी ऐसे ऐसे काम करवा देंगे ना, आपकी भी आपका भी मतलब एक ऑरा लोगों के सामने डिफरेंट, आपके अंदर की अनुभूतियाँ डिफरेंट, आपके साथ किए गए गुरुजी के सत्संग के आनंद डिफरेंट, और एक आप अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानेंगे कि ईश्वर स्वयं आपसे कार्य करवा रहे हैं, उसका एक आनंद डिफरेंट। तो शुक्राना है महाराज जी का। अच्छा, अब वो जो आंटी ऊपर से आई थी, वो नाच नहीं पाई ढोल के टाइम, ऊपर मैं देख तो रही थी वो आंटी हिल रही हैं। तो वो आंटी मुझे कहती, ये घर किसका, आप कहाँ रहते हो? मैं कहा यही तो है मेरा घर। अरे वो तो इतनी खुश हो गई, कह रही गुरुजी का धाम ही मिल गया हमें तो यहाँ पे, घर में गुरुजी की जगह जगह मेरी गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं ना। तो उन कह रही मैं देख रही हूँ आपके घर में यहाँ भी स्वरूप है, वहाँ भी स्वरूप है, उस कमरे में भी स्वरूप है, आपने कोई जगह खाली नहीं छोड़ी हुई। मैं कहा मेरा बस नहीं चलता, मेरे हस्बैंड आज हम ही भर दे, जो खाली दीवारें लग रही हैं ना, मैं यहाँ भी गुरुजी के स्वरूप लगा दूँ। तो कह रही बस भक्ति होनी चाहिए तो ऐसी, कि गुरु से प्रेम होना चाहिए तो ऐसा। तो बड़ा सुंदर लगता है किसी के मुंह से गुरुजी की बेटी जब कोई संबोधित करता है, तो मुझे बड़ा सुंदर लगता है। तो अच्छा, उसके बाद उनका मन था नाचने का। कह रही मैं ना नाच नहीं पाई, मेरे को ना नाचना है। उनके हस्बैंड ने बोला ये ना नाचने का मन कर रहा है इसका। सब कुछ हो गया। अच्छा, जो वो सोनम आई थी उसने अपनी सत्संग अदायगी करी कि मेरी बहन के बच्चा नहीं हो रहा था, तो गुरुजी की ब्लेसिंग से ही बच्चा हुआ था, और गुरुजी ने ठाकुर जी की सेवा करवा के किसी की जान बचवाई थी। तो वो अपने सत्संग अदायगी कर रही थी, बड़े सुंदर सत्संग अदा करे उसने। उसके बाद वो सब चले गए, हुक्म लेके धीरे धीरे निकल गए। हम रह गई, मैं, अन्नू, मीना और जसवीर और ये वाली आंटी थे। तो आंटी जाने लगे कि हम चलते हैं। लंगर प्रसाद भी बड़े अच्छे से। अच्छा, प्लेटों के ऊपर बताती हूँ मैं जो सत्संग हुआ। प्लेटों के ऊपर सत्संग ये हुआ कि हमेशा हम लोग डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं ना, तो वो डिस्पोजेबल का मन नहीं था, पता नहीं क्या मेरे अंदर गुरुजी ने इतना चिलचिलाहट डाल दी कि मुझे हो रहा था मैं स्टील की जो खाने वाली प्लेटें होती है ना, जो लंगरों में गुरुद्वारों में और मिलती हैं, कि मैं अपनी खरीद लूँ वो। पर वो बड़ी महंगी पड़ रही थी, मैंने बाजार जाके देखी तो 150 रुपये की एक थाली थी। एक दिन बचा हुआ था, मैंने शिवानी को फ़ोन करा, मैं कहा शिवानी यार बड़ी अंदर से मन की जिज्ञासा हो रही है, मैं करूँगी तो सही, चाहे थोड़ी थोड़ी प्लेटें लाके पूरी करूँ, मैं 20-25 प्लेटें ना रखूँगी, मैं आपसे प्लेटों में ही दूँगी, क्योंकि प्लेटों को भी धोऊँगी तो वो भी सेवा है, संगत की सेवा मतलब गुरु की सेवा। तो कह रही 10 प्लेटें तो मेरे पास पड़ी हैं, वो मैं ले आऊँगी। मैं कहा ले आई हो। मैं कहा पर अगर ज़्यादा संगत होगी तो। कह रही 10 प्लेटें मेरी सास के पास पड़ी। कह रही पर वो अभी लाने में टाइम लगेगा। मैं कहा ले आ के रख लेना, अगर वो दे रही है तो नेक्स्ट संगत में काम आ जाएगा। मैं कहा 10 मैं खरीद लूँगी। तो मैं कहा 30 हो जाएंगे हमारे पास, किसी भी संगत को चाहिए होगी तो हम लोग सेवा में लगा देंगे इसे। वो 10 प्लेटें आई, 10-11 प्लेटें आई, तो जिसको भी गई, इतनी सुंदर प्लेटें थी, वो भी गुरुजी ने मेरा पूरा करा। आप देखो मतलब कैसे चीज़ें तैयार रखी हुई थी गुरु महाराज जी ने कि ये यहाँ से सोचे सही, वहाँ से मैं पूरा करूँ सही। कितना आनंद आता है ना। दुनिया से तो आपको कुछ नहीं मिलना, मेरे को नहीं मिला। इतना करने के बाद दुनिया के साथ बिछ गई, मैं डोरमेट बन गई, कुछ नहीं, अपने नहीं पराए नहीं, किसी ने नहीं छोड़ा। मेरा साथ मेरे सिर्फ महाप्रभु मेरे परम बेहद के बाप ने दिया। और मैं आज जो ये इतने आनंद में हूँ ना, मैं आज इतनी अनुभूतियों में हूँ ना, मैं आज जिंदा हूँ ना, तो मेरे परम पिता बेहद के परम 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 पिता की वजह से, मेरे गुरु महाराज जी की वजह से। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का। और फिर मैंने उन गाना लगाया, भोले की बारात चढ़ी बढ़ चढ़ के। मैं कहा आंटी नाचेंगे क्यों नहीं। खूब नचाया मैंने, उनके बेटे ने रील वील बनाई और मतलब हमने खूब मज़े करे। बाद में फ़ोटोग्राफ्स हमने खींची। मतलब इतना आनंद भरा, 4 महीने बाद हुआ, बट जो इतना आनंद भरा, गुरुजी 4 महीने से खुद ही एक्चुअली तैयारियां करवा रहे थे मेरी कि इसके तो आनंद करवाने हैं पूरे, इसके तो पूरे मतलब मौज करवानी है गुरुओं की। वो जो गुरु की मौज गुरु महाराज जी ने कराई ना 19 तारीख को, तैयारियों से लेके और होने तक में, माई गुडनेस, डिवाइन फीलिंग थी, डिवाइन फीलिंग। आई वॉज नॉट फीलिंग माई सेल्फ कि आई एम ऑन अर्थ। इट वॉज द फीलिंग लाइक फॉर ऑल द संगत कि वी आर एक्चुअली इन द सचखंड, एंड वहाँ पे एक सत्संग चल रहा है और हम स्वर्ग में गुरु महाराज जी के साथ मजे ले रहे हैं। इस तरीके की डिवाइन फीलिंग थी, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही डिफरेंट। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, जो इतनी तरस किए बैठे हैं हम संगतों के ऊपर। और जो संगत उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन में आ रही है उसके तो अनुभव ही निराले हैं। मैं सच्ची बता रही हूँ, ये ना अंदर ले आओगे, अपने आत्म स्वरूप में आ जाओ, पहचानो मेरी आत्मा यहाँ पे किस लिए आई, क्योंकि ये यात्रा ही पूरी करनी है वापस जाने की, यहाँ नहीं फंसना है। ये कर्म क्षेत्र है और अब बहुत वायुमंडल चेंज हो चुका है, वाइंड अप होने वाला है, सारा वाइंड अप होगा अब ये, और बहुत कुछ होने वाला है, धीरे धीरे मैं बताऊँगी। और एक निराकारी विश्व की कल्पना करके अगर हम संकल्प लेके अपनी आत्म रूप में आकर और आत्मज्ञान में आकर हम लोग यही चीज़ों को आगे स्प्रेड करेंगे तो
धरती पे एक स्वर्ग जैसी स्थिति बनकर बाकी सब वाइंड अप होके ये धरती बच भी सकती है, जहाँ पे सुंदरता ही सुंदरता होगी, स्वर्ग जैसी से माहौल होगा। वो भी अगर लाना चाहें तो जो धर्मगुरुओं की बात नहीं कही, धर्मगुरु भी जाएंगे सारे, क्योंकि इन्होंने ही डिफरेंसेस ऑफ थॉट्स के चलते ही ना अलग अलग संप्रदाय बना दिए। नहीं तो एक क्रिएटर है, आप सोचो अगर हमारे परम पिता बेहद के पिता एक क्रिएटर है जिसने ये पूरे यहाँ मृत्यु लोक तक बनाया, तो एक की ही तो उपासना होनी चाहिए थी ना। कहाँ से इतने सारे धर्म संप्रदाय आ गए? ये भूतों की नगरी बन चुकी है, पूरे पूरे ब्रह्मांड से लेके नीचे तक तो सबके अंदर घुस घुस के सबको खिलाफ करा जा रहा है। तू ये है, तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू जैनी है, तू ये है, तू फलाना है। भगवान सिर्फ एक है, ईश्वर ने हमेशा बोला है रब एक सब एक। तो जब ऊपर से क्रिएटर ही हमारा बेहद का पिता है जो हर नियम, ये ऐसे नियम बनाए नहीं उसने, तो कैसे इतने सारे नियम बनकर आगे? सोचने की बात है, इस चीज़ को सोचिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। हंसदे वसदे रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए, परम शांति में रहिए। मेरी तरफ से भी परम शांति, और बेहद के पिता को बहुत 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 शुक्राने। और गुरु महाराज जी से यही मेरी अरदास है कि सब हंसदे रहे, वसदे रहे, खुश रहे, निहाल रहे, अपने आत्म स्वरूप को पहचान के अपने आत्मा में ज्ञान को भरे और परम शांति के लिए आगे अपने कदमों को बढ़ाए। अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, हर हर महादेव, परम शांति।